अध्याय 301। क्या आप सिर्फ 9वें स्तर पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं? 3 प्रमुख विदेशी जनजाति ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ 3 कारणों से कार्रवाई करने की योजना बनाई। सबसे पहले, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने कुछ समय पहले 9वें स्तर पर प्रवेश किया। वह कितना शक्तिशाली है? ये कितना मजबूत हो सकता है? वह 9वें स्तर के 10,000 स्तर के विशेषज्ञ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कितना अद्भुत और प्रतिभाशाली है, कम से कम वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता है और वह पूरी तरह से असंतुष्ट भागने में सक्षम है। ज़र्ग अलायंस और ह्यूमन अलायंस नश्वर दुश्मन है। भले ही वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पर हमला करता हो या नहीं, दोनों के बीच की गड़बड़ी आधे से कम नहीं होगी। गैलेक्सी स्टार में मुख्य रूप से उसे मारने का अवसर है और वह संकोच नहीं करेगा। दूसरा यह है कि यह शैनवैंग सीक्रेट रेल्म है। इस गुप्त दायरे में प्रवेश करने वाले शक्तिशाली लोग मूल रूप से क्लोन हैं, और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए भी यही सच है। चूंकि यह एक क्लोन है, इसलिए यह कोई मूल्यवान ट्रम्प कार्ड नहीं लाएगा। यदि 3 सिर वाले एलियंस गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के वास्तविक रूप का सामना करते हैं, तो वे सबसे अधिक संभावना नहीं करेंगे। मिल्की वे स्टार लॉर्ड की प्रतिभा और योग्यता के साथ, मानव सभ्यता अनिवार्य रूप से उसमें कई बैकअप छोड़ देगी। वह केवल 19 के स्तर पर है, इसलिए वह छोटी जनजाति के बैकअप का सामना करने के लिए क्या कर सकता है? लेकिन शैनवैंग के रहस्यमय दायरे में क्लोन के फिर से प्रवेश करने के साथ 3 सिर वाले एलियंस ने सोचा कि वे अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त हैं। तीसरा, यह ज़र्ग से एक इनाम है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की वृद्धि दर को धीमा करने के लिए ज़र्ग लगभग कोई प्रयास नहीं करेगा। दूसरी तरफ, लिन युआन ने आसानी से 100 मीटर के विशाल भालू को मार डाला और जुवानहुआंग क्रिस्टल को छीन लिया। 100 मीटर के विशाल भालू ने केवल 9वें स्तर में प्रवेश किया है। इसका कोर, जुवानहुआंग क्रिस्टल, एक अंगूठे के आकार के बारे में है और हजारों वर्ग मीटर से अधिक ब्रह्मांडीय क्रिस्टल के लायक नहीं है। लेकिन मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह अभी भी मांस है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इसे नापसंद नहीं करेंगे। यह इसे मुफ्त में लेने के बराबर है। इस बार मैं जुवानहुआंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, चाहे मैं कॉलिंग की भावना का पता लगा सकता हूं या नहीं, मैं अभी भी पैसा कमाऊंगा। लिन युआन को खुशी हुई। ये सब पैसा है, सारा पैसा है। बस जब लिन युआन अंतरिक्ष परत में एकीकृत करने और अपने रास्ते पर जारी रखने की योजना बना रहा था, बस कुछ बिंदु पर सभी दिशाओं में काली धुंध भरने लगी। काली धुंध ने अंतरिक्ष की कई परतों में प्रवेश किया, जो लिन युआन पर केंद्रित था, और अंतरिक्ष के 20,000 से अधिक परतों को शामिल करते हुए एक काले पिंजरे में संघनित हो गया। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या यह एक विदेशी दौड़ है? लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और उसने अंतरिक्ष की परत में भी प्रवेश किया। यद्यपि शैनवैंग सीक्रेट रेल्म में स्वदेशी जीवन रक्षक शक्तिशाली हैं, उनके हमले के तरीके काफी कठोर हैं और काले धुंध के समान सूक्ष्म नहीं होंगे। वे लिन युआन को भी फंसाना चाहते हैं। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड, उस समय जब काली धुंध पिंजरे से बाहर निकली थी, एक 3 सिर वाला एलियन बाहर आया और लिन युआन को मुस्कुराते हुए देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मुझसे मिलेंगे। यह आप हैं, ओलिफिन। लिन युआन मूल रूप से पहले काले पिंजरे से छुटकारा पाने की योजना बना रहा था। काला पिंजरा 20,000 से अधिक अंतरिक्ष परतों को कवर करता है। 9वें स्तर के बिजलीघर के लिए मुश्किल है, जो आसानी से बचने के लिए 20,000 से कम परतों के साथ अंतरिक्ष परतों को खोलता है। हालांकि लिन युआन द्वारा खोली गई अंतरिक्ष परतों की संख्या 43,000 तक पहुंच गई और अंतरिक्ष की गहराई 20,000 से अधिक हो गई। इसलिए पिंजरे से बाहर निकलना आसान है। हालांकि लिन युआन के पास तुरंत ये देखने के बाद अन्य विचार थे कि जिस मजबूत व्यक्ति ने उस पर हमला किया, वह 3 सिर वाला विदेशी था। ओलिफांट नाम का 3 सिर वाला एलियन ज़र्ग एलायंस में एक प्रसिद्ध 9वें स्तर का बिजलीघर है। उन्होंने जो स्पेस लेयर खोली उसका वजन 26,000 है। अकेले अंतरिक्ष परतों की संख्या के संदर्भ में लिन युआन ओलिपिन को स्वीप करने में सक्षम था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लिन युआन की वास्तविक लड़ाकू शक्ति केवल अंतरिक्ष परत पर निर्भर होने से दूर है। उनके शरीर के अंदर की दुनिया 100 मिलियन मील से अधिक के दायरे में पहुंचती है, जिससे लिन युआन की असली ताकत उन लोगों के बराबर हो जाती है, जो अंतरिक्ष परत में सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों का वजन करते हैं। ज़र्ग एलायंस के 9वें स्तर के योद्धा ओलिपन का सामना करते हुए, जिन्होंने बड़े विदेशी युद्ध के मैदानों पर अनगिनत मानव विकास जल्लादों को मार डाला था, लिन युआन के भी जानलेवा इरादे थे। मुख्य कारण ये था कि दूसरे पक्ष ने इसे भेजने की पहल की, और इसकी ताकत अपने आप से बहुत कम थी, और उसका समर्थन करने के लिए ज़र्ग एलायंस के 9वें स्तर के मजबूत पुरुष नहीं थे। मरो, 3 सिर वाले एलियन के पास कोई बकवास नहीं है।
उनका मानना है कि लाभ उनके साथ है। जितनी जल्दी वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मारता है उतना ही बेहतर है, ताकि लंबी रातों और सपनों से बचा जा सके। गड़गड़ाहट। सभी दिशाओं में फैली काली धुंध सिकुड़ने लगी और 3 विदेशी आकृतियां फैल गईं, साथ ही साथ काली धुंध में बदल गई, आसपास के काले पिंजरों के साथ एकीकृत हो गई। ये 3 प्रमुख विदेशी दौड़ का अनूठा कौशल भी है। अपनी खुद की नस्लीय प्रतिभा के अनुसार वे खुद को अंतरिक्ष में पूरी तरह से एकीकृत कर सकते हैं। यह एक पूर्ण एकीकरण है जो अंतरिक्ष की कई परतों में प्रवेश नहीं करता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मुझे दोष मत दो। 3 एलियंस के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को काली धुंध के संकुचन के तहत पाउडर में बदलते देखा। एक पीयरलेस मानव प्रतिभा को मारना, भले ही यह सिर्फ एक क्लोन था, 3 प्रमुख विदेशी दौड़ के लिए उपलब्धि की एक बड़ी भावना लाएगा। तथापि अगले क्षण लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उसके सामने पकड़ लिया। यह समझ मुख्य स्थान तक सीमित नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष की कई परतों को कवर किया। लिन युआन की हथेली में सभी काली धुंध जमा हो गई। 3 सिर वाले एलियंस काली धुंध में विलीन हो गए। वे मूल रूप से अजेय थे, लेकिन इस समझ के तहत वे लिन युआन की हथेली में भी गिर गए। ये 3 प्रमुख विदेशी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लिन युआन की समझ का सामना करते हुए वह एक गहरी अंतरिक्ष परत में छिपना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह जिस भी स्थान की परत में बच गया, उसे इस समझ का सामना करना पड़ेगा। क्या आप 9वें स्तर पर प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं? 3 सिर वाले एलियंस अपनी दहशत में अनिच्छा से भरे हुए थे। उनके पास केवल इस वाक्य को चिल्लाने का समय था जब उन्होंने लिन युआन के दाहिने हाथ को जल्दी से देखा। सभी काले धुंध और 3 सिर वाले एलियंस खुद इस पकड़ से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। 10,000 स्तरों के 9वें स्तर में 3 प्रमुख विदेशी दौड़ मृत है। इस ताकत के साथ आप अभी भी आना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर 3 सिर वाले एलियंस ने लिन युआन को देखने के लिए भागने की पहल की, तो वे अभी भी जीवित होंगे। आखिरकार काले और पीले रंग के इस रहस्यमय क्षेत्र में लिन युआन बहुत अधिक शोर करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने आने की पहल की। लिन युआन ने इसे अनजाने में स्वीकार कर लिया। अंतरिक्ष कंगन को देखो। लिन युआन ने 3 प्रमुख विदेशी दौड़ से अंतरिक्ष कंगन निकाला। 3 सिर वाले एलियंस को कुचलने पर लिन युआन ने अंतरिक्ष कंगन को कुचलने से बचने के लिए कुछ ऊर्जा आरक्षित की। एक बार जब अंतरिक्ष कंगन बिखर जाता है, तो अंदर के कई खजाने अंतरिक्ष की परतों में बेतरतीब ढंग से बिखरे होंगे। यहां तक कि अगर लिन युआन उन्हें एक एक करके पा सकते हैं, तो ये समय की बर्बादी होगी। तुम सच में गरीब हो। 9वें स्तर के 10,000 स्तर के दायरे में आपके पास केवल 2 9वें स्तर के गुप्त खजाने हैं। उद्धरण चिन्ह। कितने अधिक शैनवैंग क्रिस्टल हैं? कुल 200,000 वर्ग मीटर से अधिक ब्रह्मांडीय क्रिस्टल। लिन युआन ने एक त्वरित नजर डाली और अंदर की ओर आह भरी। हालांकि वह ये भी समझता है कि जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना खतरों से भरा है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वह जीवित बाहर आएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने साथ कई खजाने नहीं ला सकता है। लिन युआन की तरह 3 9वें स्तर के गुप्त खजाने को छोड़कर वह कोई अन्य खजाना भी नहीं लाया। मूल ठीक सोने जैसे भारी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर रखा जाना चाहिए। 3 प्रमुख एलियन रेस का लक्ष्य जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे के आंतरिक और यहां तक कि मुख्य क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर परिधीय क्षेत्रों में स्वदेशी जीवन को मारने के लिए नहीं देखा। यह सामान्य है कि कई जुवानहुआंग क्रिस्टल नहीं है। जारी रखें। लिन युआन ने तेजी से स्पष्ट कॉलिंग की भावना के बाद फिर से अंतरिक्ष परत की गहराई में प्रवेश किया और जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे के मुख्य क्षेत्र की ओर तेजी से उड़ान भरी। एक दूर और उजाड़ सितारा क्षेत्र। नवंबर LBJNN। 3 शक्तिशाली एलियंस का असली रूप एक निश्चित तारे से निकला। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या उसने पहली बार 9वें स्तर में प्रवेश नहीं किया? 3 सिर वाले एलियन गुस्से से भरे दिखे। क्या इसे पहली बार 9वां स्तर कहा जाता है? हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने उसे मारने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लेकिन सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा आसानी से अवरुद्ध किए जाने वाले कई अंतरिक्ष परतें, यह देखा जा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा खोली गई अंतरिक्ष परतों की संख्या निश्चित रूप से अपने आप से कम नहीं होगी। तुम्हें पता है, 3 सिर वाली विदेशी दौड़ सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए 9वें स्तर पर प्रवेश कर गई है। गैलेक्सी स्टार मास्टर कहाँ है? 10 साल से अधिक पहले। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, तुम इतने विकृत क्यों हो? 3 एलियंस का दिल कांप गया।
प्रतिद्वंद्वी ने न केवल 8वें स्तर के पूर्ण अजेयता के साथ अन्य 8वें स्तर के अजेय को बह दिया, बल्कि अब जब यह 9वें स्तर पर प्रवेश कर गया है तो इसकी लड़ाकू शक्ति में भी छलांग और सीमा से सुधार हुआ है। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। 3 सिर वाले एलियंस अनिच्छा से भरे हुए थे। अगर उन्हें पता होता कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के पास इतनी ताकत है तो वे उसे मारने के लिए उसके दरवाजे पर नहीं भेजते। नुकसान अब बहुत बड़ा है। 3 सिर वाले एलियन ने गहरी सांस ली। क्लोन की मौत उसके लिए कोई बड़ी क्षति नहीं थी। क्लोन द्वारा किए गए 2 9वें स्तर के गुप्त खजाने के लिए ओलिफान भी इसे स्वीकार कर सकता था। 3 सिर वाले विदेशी ओलिपान की ताकत के साथ एक क्लोन को फिर से इकट्ठा करने में कई दशक तक का समय लगेगा। इसके अलावा क्लोन की ताकत को वास्तविक शरीर के करीब स्तर तक बढ़ाने में 10 या 20 साल लगेंगे। दोनों एक साथ लगभग 100 साल तक जुड़ते हैं। 9वें स्तर के बिजलीघर के लंबे जीवन में सैकड़ों साल सिर्फ एक छोटी झपकी है। लेकिन अब ये शैनवैंग सीक्रेट दायरे के खुलने का समय है। शैनवैंग सीक्रेट दायरे की शुरुआत से अंत तक ये केवल 100 साल तक चला। दूसरे शब्दों में 3 सिर वाली विदेशी दौड़ ने इस बार ऐसा क्लोन खो दिया जो इस समय खोले गए जुवानहुआन गुप्त दायरे को याद करने के बराबर है। जब तक वह सीधे जुवानहुआन के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 3 सिर वाले विदेशी ओलिपान में साहस नहीं था। यदि वह खुद को गुप्त दायरे में क्लोन करता है तो वह मर जाएगा यदि वह मर गया, और वह अभी भी इसे बाहर कर सकता है। लेकिन एक बार जब सच्चा शरीर मर जाता है तो ये पूरी तरह से मर चुका होता है। ओलिपन की जनजाति केवल एक शक्तिशाली जनजाति है और प्रभारी कोई सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है। यदि आप उसे पुनर्जीवित करने के लिए सबसे मजबूत जर्ग की प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो आप नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा और क्या वह अंत में पुनर्जीवित हो सकता है। एक और मामला है जुवानहुआंग सीक्रेट रियलम। 3 सिर वाले एलियन ओलिपन के दिल से खून बह रहा था। मूल रूप से उन्होंने इससे भाग्य बनाने के लिए जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे के उद्घाटन का लाभ उठाने की योजना बनाई। अपनी ताकत के साथ जब तक वह कोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तब तक वह आंतरिक क्षेत्र के प्रमुख स्थानों से दूर रहेगा। मूल रूप से मर नहीं सकते। जब तक आप मर नहीं जाते हैं और जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे से बाहर निकलते हैं तब तक आप कम से कम करोड़ों क्यूबिक कॉस्मिक क्रिस्टल के खजाने की कटाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब चला गया है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। हम लगभग आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अंतरिक्ष की परतों में लिन युआन ने सावधानी से जल्दबाजी की। शैनवैंग सीक्रेट दायरे विशाल और असीम है। बाहरी क्षेत्र सबसे छोटा और आंतरिक क्षेत्र बाहरी क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़ा है। कोर क्षेत्र के लिए के रूप में अब तक किसी भी मजबूत व्यक्ति ने कोर क्षेत्र के विशिष्ट दायरे का पता नहीं लगाया है। शिक्षक ने मूल रूप से आंतरिक क्षेत्र में कहीं न कहीं जुवानहुआंग विकास पथ प्राप्त किया। लिन युआन ने खुद को सोचा, शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र में भले ही 8वें स्तर के अजेय प्रवेश करने के लिए योग्य हैं, उनका जीवन अधिक कठिन है। ये गुप्त दायरे में सबसे कमजोर मूल जीवन के बराबर है और मजबूत आदमी की तुलना में जो अभी 9वें स्तर पर प्रवेश किया है। दूसरे शब्दों में, यदि 8वें स्तर का अजेय इस गुप्त दायरे में प्रवेश करता है तो वह इस स्थिति में होगा कि कोई भी हरा नहीं सकता है। यदि आप थोड़ा मजबूत स्वदेशी जीवन का सामना करते हैं तो आप बच भी नहीं पाएंगे। यह अभी भी गुप्त दायरे का खतरा है। अन्य मजबूत एलियंस के लिए के रूप में मुख्य ब्रह्मांड के मुख्य स्थान में कई 9वें स्तर के बिजलीघरों को कई छोटी समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आसानी से कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन शैनवैंग के रहस्यमय दायरे में लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि 9वें स्तर का बिजलीघर 8वें स्तर के अजेय का सामना करता है तो ये ठीक होगा यदि वे एक ही शिविर से हैं। अगर यह एक अलग शिविर है तो क्या होगा? मूल रूप से यह आसानी से हल हो गया था। इतने सारे खतरों के सामने भी शैनवैंग सीक्रेट दायरे में अभी भी बहुत सारे 8वें स्तर के अजेय हैं। आखिरकार सबसे खराब परिणाम एक क्लोन के रूप में मरना है, लेकिन एक बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपकी खुद की नींव छलांग और सीमा से बेहतर हो जाएगी। लिन युआन ने उस स्थान पर नजर डाली जहां उनके शिक्षक स्टार मास्टर चिकुन ने जुवानहुआंग विकासवादी मार्ग प्राप्त किया था। कोर क्षेत्र से इस कॉलिंग की भावना के बिना लिन युआन शायद ये देखने के लिए एक नजर लेगा कि क्या वह जुवानहुआंग गुप्त क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी पा सकता है। लेकिन अब जब कॉलिंग की भावना इतनी मजबूत है तो लिन युआन स्वाभाविक रूप से कॉलिंग की भावना पर केंद्रित है। वुश, लिन युआन जल्दी से अपने रास्ते पर जारी रहा। इस समय दूर खाकी पहाड़ों से आभा नहीं निकली। यह आभा इतनी विशाल है कि यह अरबों मील के आसपास प्रभावित करती है। एक खजाना पैदा हुआ था।
लिन युआन तुरंत समझ गए कि क्या हुआ। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में कई खजाने छिपे हुए हैं। यह अवसर की तथाकथित भूमि है। एक बार जब ये खजाने पैदा हो जाते हैं तो वे आकाशीय घटना का कारण बनेंगे। अन्य मजबूत पुरुषों ने इसे देखा और खजाने के स्थान को जानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी हो सके आएंगे। दूर रहो। लिन युआन अपनी स्थिति और उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट है। ताकत के संदर्भ में उनकी ऊपरी सीमा मुकाबला शक्ति मिलियन स्तरीय दायरे में 9वें स्तर के योद्धा के करीब है, लेकिन इस बात की उच्च संभावना है कि जब वह एक सच्चे मिलियन स्तर का सामना करेंगे तो वह उन्हें हरा नहीं पाएंगे। दायरे 9वें स्तर के बिजलीघरों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो लाखों लोगों में है। इस बार शैनवैंग सीक्रेट दायरे को खोला गया है, हालांकि 9वें स्तर में कई मजबूत लोग नहीं हैं और दसियों लाख क्षेत्र हैं जो आते हैं। निश्चित रूप से कई हैं, सभी को तोड़ने के अवसरों की तलाश है। और मौका के उस स्थान पर आकाशीय घटना के अनुसार यह ट्रिगर होता है, कम से कम 10 सितारा ब्रह्मांड खजाने होंगे। यह अनिवार्य रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मिलियन स्तर और दसियों मिलियन लोगों के कई 9वें स्तर के विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। उम्मीद के मुताबिक ये लंबा नहीं रहा। लिन युआन ने पृथ्वी पीली पर्वत श्रृंखला की दिशा से आने वाले भयानक उतार चढ़ाव की लहर महसूस की। शक्ति का परिणाम अंतरिक्ष की लाखों परतों में प्रवेश करता है, विशाल और प्रतीत होता है अंतहीन। कार्रवाई करने वाले 10 मिलियन दायरे के 9वें स्तर के करीब कोई होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। 10,000 लेयर्स दायरे का 9वां स्तर एक पल में अंतरिक्ष की लाखों परतों से लड़ सकता है, और इससे होने वाली युद्ध शक्ति भयानक है। जब तक आप अंतरिक्ष की लाखों परतों के भीतर हैं तब तक आप प्रतिद्वंद्वी के हमलों और हत्याओं से बच नहीं सकते। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिन युआन कोर क्षेत्र के लिए अपने रास्ते पर जारी रहा। लिन युआन के लिए आंतरिक क्षेत्र में इस पैमाने के अवसर की भूमि का उद्भव न केवल एक बुरी चीज है, बल्कि एक अच्छी बात है। कम से कम इसने बड़ी संख्या में 9वें स्तर के मिलियन स्तर और दसियों लाख स्तर के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। लिन युआन की अगली यात्रा चिकनी होगी, और एक मजबूत विदेशी का सामना करने की संभावना जो उसके साथ सौदा नहीं कर सकता है, बहुत कम हो जाएगा। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जुआनहुआन सीक्रेट दायरे में सब कुछ ठीक चल रहा है। लिन युआन ने खुद को सोचा, सूर्य आत्मा अंतरिक्ष की परतों में एकीकृत हो गया है और बेहद तेज गति से कोर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। हालांकि क्योंकि आंतरिक क्षेत्र बहुत विशाल है, टेलीपोर्टेशन की मदद के बिना इतने बड़े क्षेत्र को पार करने में कम से कम 10 या 20 साल लगेंगे। जो बोलते हुए, जब से मैंने 9वें स्तर में प्रवेश किया, मैं ब्लैक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कभी नहीं टूटा। लिन युआन का दिल चला गया, और उसने तुरंत चेतना के एक निशान को अलग कर दिया, जादू Z निशान का पालन किया, और जादू Z अंतरिक्ष में उतर गया। अध्याय 302 गैलेक्सी के भगवान, जल्दी से भाग जाओ। मैजिक Z स्पेस में काली इमारतों की 9 मंजिलें हैं। हर बार जब आप एक मंजिल से गुजरते हैं, तो आप जादू की Z बिल्डिंग के मालिक द्वारा छोड़े गए इनाम के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। लिन युआन का वर्ल्ड ट्री, वर्ड की व्याख्या, अवास्तविक वास्तविकता, कैश क्रिस्टल आदि सभी 9 मंजिला काली इमारत से प्राप्त किए गए थे। इन खजानों ने उन्हें बहुत मदद दी। 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद भी लिन युआन में समय समय पर आत्मज्ञान था। विशेष रूप से शून्य की व्याख्या अंतरिक्ष नियमों के दूसरे पक्ष को मानव सभ्यता से अलग दृष्टिकोण से समझाता है। लिन युआन ने हर बार कुछ हासिल किया और अंतरिक्ष नियमों की प्रकृति की गहरी समझ हासिल की। मैजिक Z स्पेस। लिन युआन की चेतना अवतार में दिखाई दी। ये स्थान। लिन युआन ने ध्यान से चारों ओर देखा। 9वें स्तर पर प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था। पिछले 8वें स्तर की तुलना में लिन युआन, जो 9वें स्तर के दायरे में थे, ने तुरंत जादू Z अंतरिक्ष की सूक्ष्म प्रकृति पर ध्यान दिया। कई स्थानिक परतों से पूरी तरह से स्वतंत्र मैजिक Z टॉवर के मालिक ने इसे पहले स्थान पर कैसे किया? लिन युआन थोड़ा हैरान दिखे। लिन युआन को पता था कि जादू Z स्पेस मुख्य ब्रह्मांड में नहीं था। आखिरकार मैजिक Z टॉवर का मूल मालिक मुख्य ब्रह्मांड से नहीं था, लेकिन यहाँ खोला गया स्थान किसी भी अंतरिक्ष परत पर निर्भर नहीं था, जो थोड़ा अविश्वसनीय था। चलो देखते हैं कि मैं अब तीसरी मंजिल पर कहां पहुंच सकता हूं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए मनाया और फिर 9 मंजिला काली इमारत की ओर चला गया। शेन जी के अनुसार 9 मंजिला काली इमारत की तीसरी मंजिल विशेष रूप से कुछ अत्यंत शक्तिशाली और विशेष 9वें स्तर के प्राणियों और 10वें स्तर के प्राणियों के लिए तैयार की गई है। जब लिन युआन 8वें स्तर पर पहुंच गया, तो अकेले तीसरे स्तर तक टूटने दिया, वह तीसरे स्तर पर भी नहीं रह सका। अब जब मैंने 9वें स्तर पर प्रवेश कर लिया है, तो मुझे तीसरी मंजिल से टूटने की कोई असाधारण उम्मीद नहीं है।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ब्लैक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर परीक्षण क्या है। पहले और दूसरे स्तर में लिन युआन को पता था कि क्या परीक्षण किया जा रहा है, सभी दिशाओं से दबाव का विरोध करने की उसकी क्षमता। हालांकि लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छा तीसरे और आठवें स्तर पर होगी, जो 100 मिलियन मील से अधिक के दायरे में शरीर के भीतर दुनिया की शक्ति द्वारा पोषित है, वास्तव में 9वें स्तर की आध्यात्मिक इच्छा से बहुत खराब नहीं है। लेकिन फिर भी वह अभी भी तीसरी मंजिल पर पल का समर्थन नहीं कर सका। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि शायद ब्लैक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर परीक्षण पहली और दूसरी मंजिल से अलग था। 9 मंजिला काली इमारत के सामने ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेंजी बाहर आई। आप लंबे समय से यहाँ हैं। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति लिन युआन से पूछने वाली थी कि वह इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आया था। यह पता चला कि लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति में पिछले समय की तुलना में गुणात्मक परिवर्तन आया था जब वह आया था। इसी समय वसीयत का अवतार भी सहज रूप से अंतरिक्ष की परतों में एकीकृत हो गया। लिन युआन उन्होंने अब देखा कि सिर्फ एक प्रक्षेपण था। क्या आप 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं? ह्यूमनॉइड स्टोन की मूर्ति शेनजी के पास एक जटिल स्वर था, भले ही वह लंबे समय से जानते थे कि लिन युआन जैसी सनकी के लिए 9वां स्तर मुश्किल नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि लिन युआन इतने कम समय में इस स्तर पर पहुंच गया था, तब भी मुझे थोड़ा अकथनीय लगा। मैजिक जेड टॉवर का मास्टर अभी भी जीवित होने पर ऐसा सनकी और राक्षस क्यों नहीं दिखाई दिया? बहुत भाग्यशाली, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर से भाग्य की ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेनजी थोड़ा असहाय था। उन्होंने लिन युआन को देखा और कहा, क्या आप यहाँ तीसरी मंजिल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? यदि लिन युआन अभी भी 8वें स्तर पर है, तो ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेनजी को तीसरे स्तर पर तोड़ने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि यह अर्थहीन है और इसे गुस्सा भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वह पहले से ही 9वें स्तर पर है, लिन युआन की प्रतिभा के साथ, वह स्वाभाविक रूप से तीसरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अंदर जाओ। मानवीय पत्थर की मूर्ति शेनजी ने रास्ते से हटने की पहल की। लिन युआन सीधे काली इमारत में चला गया। तीसरी मंजिल। जिस क्षण लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया, अदृश्य और भयानक दबाव सभी दिशाओं से लिन युआन की ओर बह गया। परिणाम कुछ भी नहीं लग रहा था, और सभी दबाव लिन युआन से गुजरे। क्योंकि लिन युआन का असली शरीर मुख्य स्थान पर नहीं है। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। सभी दिशाओं से दबाव बढ़ गया और अंतरिक्ष की दर्जनों परतों में घुसना शुरू हो गया। एक और कदम उठाएं। अंतरिक्ष की सैकड़ों परतों में प्रवेश करना। 10 और कदम उठाएं। अंतरिक्ष की लगभग 10,000 परतों का चित्रण। इस समय अंतरिक्ष की लगभग 10,000 परतों के माध्यम से निराकारता और पदार्थहीनता बह गई। भले ही लिन युआन का सचेत अवतार 80,000 से अधिक स्थानिक परतों में था, फिर भी उन्होंने दबाव को बेहोश महसूस किया। 100 कदम उठाते रहें। लगता है कि भारी दबाव पदार्थ में बदल गया है, जो 80,000 लेयर स्पेस में आगे और पीछे दोलन करता है। इस दृश्य को देखकर लिन युआन निर्णायक रूप से आगे नहीं बढ़ा। ब्लैक टॉवर की तीसरी मंजिल पर वास्तविक परीक्षण दबाव का विरोध करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस दबाव का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि केवल आध्यात्मिक का एक निशान के साथ 10वें स्तर के मजबूत व्यक्ति केवल सभी दिशाओं से दबाव की चपेट में आने के बाद सभी दिशाओं से दबाव का विरोध करने में सक्षम होंगे। अवतार के पतन का भाग्य। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन विचारशील दिखे। ब्लैक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर वास्तविक परीक्षण अंतरिक्ष परत का व्यवसाय है। दबाव से बचने के लिए अंतरिक्ष की कई परतों पर कब्जा कर ले। लिन युआन की समझ में तथाकथित कब्जे अधिक अंतरिक्ष परतों का अर्थ है अधिक अंतरिक्ष परतों को खोलना जो आंतरिक दुनिया की अधिक परतों को प्राप्त करते हैं। केवल जब आंतरिक दुनिया में स्थानिक परतों की संख्या को खोला जाता है, तो मुख्य दुनिया में कई स्थानिक परतों की महारत में सुधार किया जाएगा। अब लिन युआन की आंतरिक दुनिया ने अंतरिक्ष की 87,000 परतें खोल दी हैं। सिद्धांत रूप में वो मुख्य दुनिया में अंतरिक्ष की 87,000 परतों पर तुरंत कब्जा कर सकता है। मेरा वर्तमान स्थान तीसरी मंजिल की कुल लंबाई का केवल 1% है। यहां दबाव 80,000 से अधिक अंतरिक्ष परतों को कवर करता है। यदि आप तीसरी परत को पूरी तरह से पूरा करना चाहते हैं, तो क्या आपको दसियों लाख या लगभग 100 मिलियन अंतरिक्ष परतों पर कब्जा नहीं करना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन उनके दिल में हैरान था। अंतरिक्ष के लाखों या लगभग 100 मिलियन परतों पर कब्जा करने का एक और अर्थ है आंतरिक दुनिया में दसियों लाख या लगभग 100 मिलियन परतों को खोलना। आपको पता होना चाहिए कि 9वें स्तर के 5 स्थानों में से अंतिम क्षेत्र केवल 10 मिलियन दायरे है। दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष की 10 मिलियन परतें खोली गई हैं।
लेकिन अब ब्लैक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के माध्यम से दसियों लाख या यहां तक कि अंतरिक्ष की लगभग 100 मिलियन परतें खोलना आवश्यक है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि 9वें स्तर में केवल विशेष प्राणी ही इस स्तर को पारित करने की उम्मीद कर सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। हालांकि 10,000 लेयर्स दायरे 9वें स्तर का अंतिम चरण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 10,000 लेयर्स दायरे सबसे मजबूत है। सिद्धांत रूप में दसियों लाख अंतरिक्ष परतों को खोलने के बाद अधिक अंतरिक्ष परतें अभी भी खोली जा सकती हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। किसी भी 9वें स्तर के विशेषज्ञ जिन्होंने दसियों लाख अंतरिक्ष परतों को खोला है, ने इस बिंदु पर पहुंचने के लिए अनगिनत साल और ऊर्जा खर्च की है। अब उन्हें खोलना जारी रखें। दसियों लाख का वजन 9वें स्तर के अंतिम दायरे के रूप में सेट किया गया है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष परत के वजन के दसियों लाख तक पहुंचने के बाद आप 10वें स्तर को हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं अभी भी 10,000 स्तर के दायरे से बहुत दूर हूं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर जादू जेड स्पेस से बाहर निकल गया। 9 मंजिला काली इमारत के बाहर ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने लिन युआन की हरकतों को चुपचाप देखा। 1% की दूरी पर चलने के बाद कब्जा कर लिया गया स्थान लगभग 90,000 पाउंड है। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेनजी ने खुद को सोचा। 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद से यह कब तक है? पहले से ही अंतरिक्ष की लगभग 90,000 परतों पर कब्जा है। उद्धरण चिन्ह। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेनजी को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने जन्मजात बहुआयामी प्राणियों के बारे में सुना था जो पैदा होते ही कई स्थानिक परतों में महारत हासिल कर सकते थे, लेकिन लिन युआन, जो कमजोर से मजबूत होकर खेती के कदम से कदम मिलाते थे, इस तरह से अंतरिक्ष की 90,000 परतों पर कब्जा कर लिया था। अविश्वसनीय गति। परत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हैं, तीसरे स्तर को पारित करना आसान नहीं है। यह एक परीक्षण था जिसे विशेष रूप से मास्टर द्वारा वापस सेट किया गया था। उद्धरण चिन्ह। या तो आप ईमानदारी से 10वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, या आप 9वें स्तर पर गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। उत्तरार्ध पूर्व की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। उद्धरण चिन्ह। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेनजी अपने दिल में चुपचाप सोच रही थी। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगता है कि थोड़े समय में तीसरी मंजिल से टूटने की कोई उम्मीद नहीं है। लिन युआन ने अंदर की ओर आह भरी। शैनवैंग सीक्रेट रेल्म के बाहरी क्षेत्र में यात्रा करने के पिछले 5 वर्षों में लिन युआन की अंतरिक्ष परतों का विकास प्रारंभिक 43,000 से 87,000 तक आसमान छू गया है। इस तरह की प्रगति को भयानक कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम लिन युआन को यह सुनिश्चित नहीं है कि यह अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा जब ये दसियों लाख और लगभग अरबों अंतरिक्ष परतों के बीच हो। पिछले 5 वर्षों में मैं महसूस कर सकता हूं कि समय के नियमों को किसी भी समय पेश किया जा सकता है, लिन युआन ने खुद को सोचा। 5 साल पहले लिन युआन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि समय के नियमों को पेश किया जाना था, लेकिन अब तक वह अभी भी शुरू नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि समय के नियम कितने कठिन और अस्पष्ट हैं। यहां तक कि लिन युआन, जिनके पास एक अविश्वसनीय समझ है, इस तरह है। अन्य 9वें स्तर के विकासकर्ताओं के लिए समय के नियमों को समझना मुश्किल है, भले ही वे सैकड़ों हजारों साल और लाखों साल बिताएं। एक तरह से समय के नियम कम से कम एक स्तंभ नियम होना चाहिए जो 10वें स्तर के बिजलीगर को समझ सकता है, जबकि 9वें स्तर का व्यक्ति केवल दृश्य को पारित कर सकता है। मूल रूप से आरंभ करना असंभव है। समय। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अस्पष्ट रूप से उसके दाहिने हाथ की सतह पर समय का प्रवाह विकृत होना शुरू हो गया। इस बार लिन युआन ने वास्तव में महसूस किया कि वह समय के नियमों में महारत हासिल करने वाला था। जितनी जल्दी हो सके कुछ दिन लग सकते हैं, या धीरे धीरे संभव हो सकते हैं। सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति 71 किस्में तक जमा हुई है। लिन युआन ने सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की मात्रा महसूस की और खुश महसूस किया। सीमा तोड़ने की शक्ति का स्रोत उसकी सबसे बड़ी निर्भरता है, और वह आयामों को पार कर सकता है और किसी भी दुनिया में उतर सकता है। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र। 5 साल की यात्रा के बाद लिन युआन ने अंत में आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश किया। क्या स्वर्ग और पृथ्वी की सांस बदल गई है? लिन युआन ने परिवेश को ध्यान से महसूस किया। यदि शैनवैंग सीक्रेट रेल्म का बाहरी क्षेत्र लगभग मुख्य ब्रह्मांड के समान है, तो आंतरिक क्षेत्र में एक प्राचीन और निराशाजनक वातावरण है। कॉलिंग की भावना भी मजबूत है। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और सुनने लगे। वह अब कॉल की सामग्री को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। शैनवैंग। जुआनहुआंग, जुआनहुआंग, महान जुआनहुआंग, आप अंत में वापस आ गए हैं।
उद्धरण चिन्ह। ये कॉल असीम रूप से दूर अनंत काल से आया था, समय और स्थान को फैलाते हुए, और लिन युआन के कानों तक पहुंचा। शैनवैंग, लिन युआन थोड़ा सा, NOVELBE.COM। यह जुआनहुआंग एक नाम है। लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। कॉल की भाषा कोई भी नहीं थी जिसे लिन युआन ने कभी उजागर किया था, लेकिन जादुई बात यह थी कि वह अर्थ को तब तक समझ सकता था जब तक उसने इसे सुना। चलो पहले चलते हैं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा। अब तक मानव सभ्यता सहित शीर्ष समूहों को केवल जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे की सही समझ है। यहां तक कि शैनवैंग सीक्रेट दायरे और अन्य ब्रह्मांडीय युगों के बीच संबंध सिर्फ अटकलें हैं और बिल्कुल निश्चित नहीं हो सकते हैं। मुख्य कारण यह है कि जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे उन लोगों को शामिल करता है जो 10वें स्तर और ऊपर प्रवेश करने से बाहर हैं। सबसे शक्तिशाली इसका पता नहीं लगा सकता है, इसलिए वे जो जानते हैं वह स्वाभाविक रूप से सीमित है। आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। वहां लिन युआन को कुछ महसूस हुआ और एक निश्चित दिशा में देखा गया। वहां का वातावरण उबल रहा था और एक स्वदेशी जीवन जो सैकड़ों मीटर लंबा था, एक पतला पूंछ के साथ एक विदेशी के साथ लड़ रहा था। जैसा कि दोनों पक्षों ने लड़ाई लड़ी, भयानक आभा ने अंतरिक्ष की सैकड़ों हजारों या लाखों परतों को हिला दिया। विदेशी दौड़ ने कम से कम 1 लाख से अधिक वजन वाली एक अंतरिक्ष परत खोली है। लिन युआन ने दूर से देखा, स्वदेशी जीवन रूप भी बेहद मजबूत है, विदेशी जाति से बहुत कमजोर नहीं है। मैं जा रहा हूं। लिन युआन केवल थोड़ी देर के लिए देखा, फिर यहां से चले गए और दूसरी दिशा में चले गए। उन्होंने मोरो नाम के एलियन की पहचान को पहचान लिया, जो स्टार एलायंस के थे और एक दुर्लभ विशेष व्यक्ति थे। मानव सभ्यता गठबंधन और तारों वाले आकाश गठबंधन के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं है। आखिरकार मानव सभ्यता में कई रक्त विकास औषधि कई विशेष प्राणियों से ली गई हैं। यदि विशेष प्राणियों में सबसे मजबूत प्राणी स्टार एलायंस की स्थापना के लिए सेना में शामिल नहीं हुए थे और आधिकारिक तौर पर ब्रह्मांड के शिखर समूह के लिए लड़ाई में भाग लिया था, तो मुझे डर है कि वर्तमान विशेष प्राणियों को मानव सभ्यता द्वारा बंदी बना रखा गया होगा। विशेष जीवन व्यक्तियों को पुनः पेश करने के लिए शक्तिशाली और कठिन है, लेकिन वे पुनः पेश करने में असमर्थ हैं। अत्यंत दुर्लभ विशेष जीवन रूपों को छोड़कर जो एक समूह नहीं बना सकते हैं, अधिकांश विशेष जीवन रूप अभी भी प्रजनन के लिए सक्षम है। लिन युआन मोरो के मिलियन लेयर स्पेस लेयर को खोलने से डरता नहीं है। 5 साल पहले उनकी लड़ाकू शक्ति 9वें क्रम की मिलियन लेयर परत की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। अब अकेले चलो। मैं अभी कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। वुश। लिन युआन एक अन्य सड़क से शैनवैंग सीक्रेट दायरे के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ा। कुछ दिनों बाद लिन युआन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या पास में कोई मानव विकसित है? लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक काली डिस्क दिखाई दी। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने वाला कोई भी जीवन बेतरतीब ढंग से परिधीय क्षेत्र को सौंपा जाएगा। दूसरे शब्दों में, समूह शुरू करने की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन शैनवैंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के बाद, मानव सभ्यता द्वारा प्रत्येक विकसित को जारी की गई काली डिस्क के अनुसार, एक निश्चित क्षेत्र में सभी मानव विकास को महसूस किया जा सकता है। शैनवैंग सीक्रेट दायरे को तारों वाले आकाश में सभी जातियों के शक्तिशाली लोगों द्वारा दर्ज किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, मानव विकासकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि सबसे बड़ा अवसर खजाना प्राप्त हो सके। क्या ये जिलिन है? लिन युआन ने इस मानव विकास की पहचान को मान्यता दी। बहुत समय पहले, लिन युआन सेंट्रल स्टार टेरिटरी में फाउंटेन ऑफ इटर्निटी में भिगोने के लिए गया था, और यह शीलैन था जिसने उसे प्राप्त किया था। इसके अलावा, युद्ध के मैदान में भी 0001 की संख्या में, लिन युआन तियानु जनजाति के 8वें स्तर के अजय के खिलाफ एक हत्या की होड़ में चला गया। युद्ध के मैदान में आने वाला 9वां स्तर का खिलाड़ी भी शीलैन था। जिलिन, ऐसा लगता है कि उसका शिकार किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ब्लैक डिस्क के प्रेरण के आधार पर एक निश्चित दिशा में देखा। अंतरिक्ष की एक परत के भीतर, शीलैन, जिनके बैंगनी बाल हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। मानव खजाने को सौंप दो, और मैं तुम्हारे क्लोन को छोड़ दूंगा। एक विशाल आकृति आपके पीछे पीछा कर रही है। अन्यथा, आपका क्लोन मर जाएगा और खजाना मेरे हाथों में आ जाएगा। जिलिन ने ये सुना और इसे अनदेखा कर दिया, फिर भी जल्दी से भाग रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से अवसर के उस स्थान की खोज की। क्या आप इंसान इतने बेशर्म हैं? विशाल आकृति बेहद गुस्से में थी। आप अब खजाने को सौंप देते हैं, और मैं आपको जाने देने का वादा करता हूं। विशाल आकृति उग्र थी।
100,000 ले दायरे के चरम पर 9वें स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने पहले से ही 900,000 लेयर स्पेस लेयर खोली है, जो मिलियन लेयर दायरे से बहुत अलग नहीं है। मूल रूप से विशाल आकृति ने अवसर की एक भूमि की खोज की जो पैदा होने वाली थी और इसकी रखवाली कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही अवसर की भूमि खुली, जिलन भाग गया, खजाना ले गया और भाग गया। मुझे पकड़ लो अगर तुम कर सकते हो, जिलन ने वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहा। यद्यपि वह अभी भी नहीं जानता है कि खजाने का उपयोग किस लिए किया जाता है, जिस स्थान पर यह खजाना रखा जाता है और इसे खोलने पर आकाशीय घटनाएं बेहद असाधारण होती हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशाल व्यक्ति ने क्या कहा, जिलन सहमत नहीं होगा। क्या मजाक है? आपके द्वारा प्राप्त खजाने को वापस भेजने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये भी एक समस्या है। अगर हम इसे इस तरह आगे बढ़ाते रहे तो कुछ बदल सकता है। जिलन को थोड़ी चिंता हुई। उसकी गति पर यह संभावना नहीं थी कि विशाल आंकड़ा पकड़ सकता है। लेकिन उनमें से दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए निश्चित रूप से आसपास के अन्य मजबूत पुरुषों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तब तक, यदि वह एक समूह शत्रुता से मानव सभ्यता के लिए एक मजबूत व्यक्ति थे, तो वह जिलन वास्तव में यहां गिर सकता है। बस जब जिलन स्थिति को तोड़ने के बारे में कठिन सोच रहा था, आंतरिक दुनिया में काली डिस्क ने अचानक आवाज लगाई। जिलन, क्या आपको मदद की जरूरत है? क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पास है? जिलन थोड़ा स्तब्ध था और तुरंत ब्लैक डिस्क के माध्यम से लिन युआन की पहचान जानता था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, जल्दी से भाग जाओ, दुश्मन कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप निपट सकते हैं। जिलन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने तुरंत ब्लैक डिस्क के माध्यम से जवाब दिया। एक दुश्मन नहीं जिससे मैं निपट सकता हूं। लिन युआन थोड़ी देर के लिए चुप था और चारों ओर देखा। कहां पे? 2 अपडेट पूरे हुए। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्डा। यह महीने का अंतिम दिन है टिल्डा टिल्डा टिल्डा। अध्याय 303 सभी लोगों का द्वार फिर से हिलता है। दुश्मन कहां है? उद्धरण चिन्ह। जिलन थोड़ा भ्रमित था। उसके पीछे का विशाल आंकड़ा अंतरिक्ष की परतों को परेशान करने वाले इतने बड़े शरीर के साथ नहीं देखा जा सकता था। जिलन और विशाल आकृति भाग गए और अपनी आभा को रोकने के बिना एक दूसरे का पीछा किया। यहां तक कि अगर वे दूर और विभिन्न स्थानिक परतों में थे, तब भी वे इसे महसूस कर सकते थे। यही कारण है कि जिलन परिवर्तनों के बारे में चिंतित है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मैडुओ वॉकर जो मेरा पीछा कर रहा है, बहुत शक्तिशाली है, 9वें स्तर के मिलियन स्तर के करीब है। यहां तक कि अगर हम सेना में शामिल होते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। जिलन ने जल्दी कहा। वह अपने विशेष विकास पथ और भागने की एक गुप्त विधि में महारत हासिल करने के कारण अब तक पूरी तरह से मैडू वॉकर से बचने में सक्षम था। लेकिन लिन युआन नहीं था। एक बार जब एक मैडू चिकित्सक द्वारा लक्षित किया जाता है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, कृपया हमारे पास न आए, जिलन ने फिर याद दिलाया। हालांकि 5 साल पहले की तरह ऐसी खबर थी कि लिन युआन ने 3 विदेशी ओलिफेंट्स को मार दिया था। लेकिन ओलिफान केवल 9वें स्तर के 10,000 स्तर के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने अंतरिक्ष की केवल 20,000 से अधिक परतें खोली हैं, जो मैडो व्यवसाय से पूरी तरह से अलग है, जिसने अंतरिक्ष की 900,000 से अधिक परतें खोली हैं। कोई बात नहीं, मेरी तरफ आओ, लिन युआन ने काली डिस्क के माध्यम से कहा। आप अभी भी चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं? जिलन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ऐसा नहीं है कि लिन युआन ने शक्तिशाली मडुओ व्यवसाय को नहीं देखा, लेकिन उनका अपना आत्मविश्वास था। हालांकि जिलन को नहीं पता था कि लिन युआन मैडुओ वॉकर के खिलाफ क्या कर सकता है, जो मिलियन स्तर के करीब था, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ बिताए समय के साथ। जिलन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के चरित्र को जानता था। वह निश्चित रूप से अभिमानी और अभिमानी नहीं था। चूंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने उसे पास होने दिया, इसलिए उसे मैडू वॉकर से निपटना सुनिश्चित करना चाहिए। अच्छा, शी लैन ने संकोच नहीं किया और लिन युआन से दिशा और दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मैंने इस मैडुओ यात्री का ध्यान नहीं दिया और ध्यान आकर्षित किया कि वह लंबे समय से रखवाली कर रहा था। लिन युआन के पास आते समय शी लैन ने स्पष्ट रूप से कारण और प्रभाव को समझाया। माडुओ यात्री ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में एक निश्चित अत्याचारी प्राचीन तारांकन का वंशज है। प्राचीन तारांकन ने ब्रह्मांडीय समूहों के बीच आधिपत्य के लिए युद्ध में भाग नहीं लिया, और मैडुओ वॉकर को मानव सभ्यता के खिलाफ ज्यादा नफरत नहीं थी। माडुओ यात्री इतने लंबे समय से जिलन का पीछा कर रहा है, और वह जिलन से पूरी तरह से नाराज है।
और वह खजाना वास्तव में सरल नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये 10 सितारा दुर्लभ खजाने के रूप में अच्छा नहीं है, तो ये बहुत अलग नहीं है। वुश, लिन युआन और शी लैन सफलतापूर्वक फिर से मिले। फिर विशाल मेडो वॉकर ने पीछा किया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मेडो वॉकर ने लिन युआन को जल्दी पहचान लिया। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड इतना चमकदार और प्रसिद्ध था कि यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोगों ने इसके बारे में सुना था। मेडो वॉकर, लिन युआन ने शांति से कहा, जुआनहुआन सीक्रेट दायरे में अनगिनत अवसर हैं। यदि आपके पास पीछा करने का समय है, तो आप शायद अवसर का अगला स्थान पा सकेंगे। उद्धरण चिन्ह, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड आपके लोगों के लिए बहुत आंशिक है। मेडो वॉकर गुस्से में थे। ये सिर्फ इतना है कि अगर आप आज उस खजाने को नहीं सौंपते हैं, भले ही यह आपके गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का चेहरा हो, तो मैं इसे आपको नहीं दूंगा। सामान्य समय में मेडो वॉकर अभी भी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को चेहरा देने के लिए बहुत खुश होगा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की क्षमता के साथ भविष्य में 10 मिलियन दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचना लगभग अपरिहार्य है। मेडो वॉकर भविष्य में इस तरह के एक भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करने के लिए मूर्ख नहीं है। जर्ग और तियानु जनजातियों और मानव सभ्यता के बीच विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेडो वॉकर और मनुष्यों और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बीच बहुत अधिक नफरत नहीं है। ब्रह्मांड और तारों वाला आकाश, कई दोस्त और कई रास्ते। लेकिन अब मडोजी वास्तव में इस सांस को निगल नहीं सकते। उस मामले में चलो कार्रवाई करते हैं, लिन युआन ने सीधे कहा। गड़गड़ाहट। दोनों ने तुरंत अंतरिक्ष की एक गहरी परत में प्रवेश किया और लड़ना शुरू कर दिया। दूर नहीं, जिलन ने गहरी अंतरिक्ष परत से आने वाले भयानक उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया। क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और मेडो वॉकर ने लड़ाई की? जिलन ने बड़बड़ाया, और ये लड़ाई तुरंत पराजित नहीं हुई। जिलन ने उस अंतरिक्ष परत के करीब जाने की हिम्मत नहीं की जहां लिन युआन और मेडो वॉकर लड़ रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण हुए उतार चढ़ाव के आधार पर लड़ाई की सामान्य स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। जिलन की आंखें थोड़ी सुस्त थीं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें अब भी याद है कि बहुत पहले वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मात्र ग्रह पर ले गए थे। उस समय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 9वें स्तर पर प्रवेश किया था और ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। पलक झपकते ही वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वह मदोजी से मुकाबला कर सकता था। भयानक। वह वास्तव में हमारी मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे चमकदार प्रतिभा है। जिलन निगल लिया। विदेशी युद्ध के मैदान पर वापस, वह अभी भी सोच रहा था कि लिन युआन को तियानु जनजाति के 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति द्वारा हमला करने और मारने से कैसे बचाया जाए। लेकिन अब उसकी रक्षा के लिए लिन युआन की बारी है। दोनों की पहचान की अदला बदली की गई, लेकिन उनके बीच का समय बेहद कम था। अंतरिक्ष की परतों में गहरा। लिन युआन और मेडो वॉकर अंतरिक्ष की दर्जनों परतों में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मजबूत होंगे। आप लगभग मुझे मुश्किल से मार सकते हैं। मेडो वॉकर ने लिन युआन को देखा, उसके दिल में कांप गया। अभी अभी वह और गैलेक्सी स्टार मास्टर अंतरिक्ष की परतों में गहराई से गए और एक दूसरे से टकरा गए। मेडो वॉकर ने अपने माध्यम से चलने वाली एक अविश्वसनीय शक्ति महसूस की। यदि मेडो वॉकर ने प्राचीन भगवान प्रतिभा को जागृत नहीं किया था और समय में बंद हो गया था, तो वह इस समय गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। प्रतिभा, गुप्त विधि, खजाना या कुछ और। मेडो व्यवसाय हैरान और भ्रमित था। मूल रूप से उसने सोचा कि वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को दबा सकता है। यहां तक कि अगर दूसरी पार्टी भविष्य में उसे पार कर सकती है, तो कम से कम मेडो वॉकर अभी भी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से ज्यादा मजबूत था। लेकिन पिछले टकराव के बाद मेडो वॉकर एक पल में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए कुछ नहीं कर सकता। न केवल गैलेक्सी स्टार मास्टर के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वे रहना जारी रखते हैं और गैलेक्सी स्टार मास्टर अवसर को जब्त करते हैं, तो विफलता का खतरा हो सकता है। दया। लिन युआन शांत दिखे, लेकिन उनके दिल में थोड़ा अफसोस हुआ। अंतरिक्ष परत को खोलने के संदर्भ में लिन युआन मेडो वॉकर जितना अच्छा नहीं है। लेकिन लिन युआन के शरीर के अंदर की दुनिया विशाल है, जिसकी त्रिज्या 100 मिलियन मील से अधिक है। बिजली के अचानक फटने से अंतरिक्ष की 1 लाख परतों की शक्ति पार हो गई है। हालांकि मेडो वॉकर बहुत सतर्क था। हालांकि वह गुस्से में था, उसने अपना दिमाग नहीं खोया था और लिन युआन को पूरी तरह से तुच्छ नहीं समझा था। अन्यथा अभी संपर्क और टकराव के साथ लिन युआन को भरोसा होगा कि प्रतिद्वंद्वी को एक बड़ा नुकसान होगा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, इस बार मामला खत्म हो गया है। मेडो वॉकर ने तुरंत हार मान ली। वह जानता था कि लिन युआन ने जो ताकत दिखाई थी,
उससे उसे फिर से उस खजाने को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि तियानु जनजाति की खूनी हर जगह आपकी तलाश कर रही है और युद्ध के मैदान में आपका बदला लेने के लिए आपके क्लोन को मारना चाहती है। खूनी इस युग में तियानु कबीले का सबसे शक्तिशाली 9वां स्तर है। इसने अंतरिक्ष की 30 मिलियन से अधिक परतें खोली हैं। यद्यपि आप मजबूत हैं, आप खूनी का सामना करने पर भी बच नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। मेडो वॉकर ने तुरंत कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ संबंधों को आसान बनाने के लिए कुछ गुप्त जानकारी को सूचित करने की पहल की। चूंकि यह पुष्टि की गई थी कि उस खजाने से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मौत के घाट नहीं उतार सकते थे। मेडो वॉकर के ये कहने के बाद उनका शरीर फिर से एक गहरी अंतरिक्ष परत में विलीन हो गया और दूसरी दिशा में उड़ गया। लिन युआन खड़ा था जहां वह था और उसका पीछा नहीं किया। मुख्य रूप से क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता। जितनी अधिक अंतरिक्ष परतें आप खोलते हैं, उतनी अधिक अंतरिक्ष परतें आप तुरंत कब्जा कर सकते हैं। आप एक विचार में कई अंतरिक्ष परतों के बीच दिखाई दे सकते हैं। लिन युआन की ललाट हत्या की शक्ति 1 मिलियन लेयर स्पेस लेयर पावरहाउस से अधिक थी, लेकिन अन्य पहलुओं में वह हीन था। आमतौर पर कुछ विशेष रहस्यों और खजाने की मदद से निचले अंतरिक्ष परतों में रहने वाले प्राणी उच्च अंतरिक्ष परतों की खोज से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभी अभी जिलिन मेडो वॉकर के हाथों अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन कम स्थानिक स्तर वाले प्राणी उच्च स्थानिक स्तर वाले प्राणियों का शिकार करना चाहते हैं। ताकत के मुद्दे को अलग रखते हुए ऐसा नहीं हो सकता। अंतरिक्ष परतों के बीच 9वें क्रम के पावरहाउस की खोज का गति के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। तियानु कबीले का खूनी। लिन युआन ने मेडो वॉकर की याद दिलाने के बारे में सोचा और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। आमतौर पर 9वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति को केवल 10वें स्तर तक पहुंचने की दहलीज तक पहुंचने के लिए दसियों लाख अंतरिक्ष परतों को खोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन खूनी अंतरिक्ष स्तर पर 30 मिलियन से अधिक अंतरिक्ष परतों को विकसित कर सकता है। NOWELLBEIN.CO। उनकी ताकत निश्चित रूप से 9वें स्तर के पावरहाउस की तुलना में अधिक है। यह अनुमान है कि इस बार जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने वाले कई 9वें स्तर के बिजलीघरों में से खूनी निश्चित रूप से सबसे मजबूत में से एक है। लेकिन जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे इतना बड़ा है, मुझे ढूंढना आसान नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह वास्तव में हुनी के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन सबसे मजबूत 9वें स्तर के तियानु कबीले के सदस्य लिन युआन की स्थिति को सीधे लॉक नहीं कर सके। अंतरिक्ष की परतों में गहरा मेडो व्यवसाय जो अभी भी दूर चला गया था, उसके दिल में थोड़ा डर और बेचैनी महसूस हुई। इट्स अप। अगर मुझे पता था कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड इतना शक्तिशाली था, तो मुझे उस खजाने को निर्णायक रूप से छोड़ देना चाहिए था। मेडो वॉकर ने खुद को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। उनके प्राचीन तारांकन पूर्वज कई प्राचीन देवताओं में सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अत्यंत पौष्टिक जीवन जिया और सभी प्रमुख जातीय समूहों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। कुंजी यह है कि कोई भी नाराज नहीं है, लेकिन अब उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को नाराज कर दिया है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने आपको जो जानकारी बताई है, वह कम या ज्यादा इसके लिए सक्षम होनी चाहिए। मादुओ जिंगजे ने राहत की सांस ली। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की खोज करने वाले खूनी के बारे में बहुत से शक्तिशाली लोग नहीं जानते थे। मेडो वॉकर उन लोगों में से एक था जो इसके बारे में जानते थे, प्राचीन देवता के पूर्वज के साथ अपने संबंधों पर निर्भर थे। खूनी ने वादा किया कि जो कोई भी अपने ठिकाने के गैलेक्सी स्टार मास्टर को सूचित करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन अब मेडो वॉकर के दिल में कोई इनाम नहीं है। वह केवल इस बारे में सोचता है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की छाप को कैसे बहाल किया जाए। अनुकूल कहने के लिए नहीं, कम से कम उसे नापसंद करने के लिए नहीं। मेडो चिकित्सकों के पीछे हटने के बाद लिन युआन शीलैंड में लौट आए। ठीक है, यह अब सुरक्षित है, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेडो वॉकर पीछे हट गया है। जिलन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है। हाँ, लिन युआन ने सिर हिलाया। आप कितने शक्तिशाली हैं, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड? भले ही शीलैंड ने इसकी भविष्यवाणी की थी, फिर भी वह हैरान थी। मेडो व्यवसाय का चरित्र अपने प्राचीन तारांकन पूर्वज से बहुत कमहीन है, और वह आवेग से ग्रस्त है। मेडो वॉकर को स्वेच्छा से पीछे हटने की केवल एक संभावना है, और वह उसे चोट पहुंचाना है ताकि वह उलझना जारी न रखना चाहेगा। लेकिन इस तरह लिन युआन, जिन्होंने ये सब पूरा किया है, को मेडो वॉकर की तुलना में कम से कम मजबूत होना चाहिए। मेडो वॉकर ने अंतरिक्ष के 900,000 से अधिक स्तरों को खोला है, जो कि 1 मिलियन स्तरों के 9वें स्तर के करीब है।
लिन युआन मेडो वॉकर से ज्यादा मजबूत है ना? जिलन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य को कुचल दिया जा रहा था। 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद से लगभग 1 मिलियन वर्ष हो गए हैं, और उसने जो अंतरिक्ष परत खोली है, वह केवल 600,000 से अधिक परतों में है, और उसकी ताकत मेडो वॉकर से बहुत कम है। लेकिन अब, लिन युआन, जो अभी बहुत पहले 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं, पहले से ही मेडो वॉकर को हरा सकते हैं। इस बारे में बात करना बंद करो। चलो जगह बदलते हैं। लिन युआन ने जिलिन को अंतरिक्ष की कई परतों में ले लिया। कुछ दिनों बाद, दोनों रुक गए। मेडो वॉकर ने कहा कि तियानु जनजाति के खूनी मेरे निशान ढूंढ रहे हैं। लिन युआन ने सीधे कहा, हनी। शी लैन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। तियानु कबीले के इस 9वें स्तर के सबसे मजबूत सदस्य से वह बेहद ईर्ष्यालु और भयभीत होने लगा। बड़े पैमाने पर विदेशी युद्ध के मैदान पर खूनी हमला दृश्य अंतरिक्ष की लाखों परतों के माध्यम से बह गया, दसियों लाख परतों के 9वें स्तर के बिजली घरों के दर्जनों को दबा दिया। ऐसा मजबूत आदमी वास्तव में लिन युआन के निशान की तलाश में है। जिलन बदसूरत लग रहा था। इतना बेशर्म। हालांकि लिन युआन ने तियानु कबीले को युद्ध के मैदान में बहुत अधिक चेहरा खो दिया, लेकिन ऐसे मजबूत व्यक्ति का विशेष रूप से उपयोग करना आवश्यक नहीं होगा। हमें आगे और अधिक सावधान रहना चाहिए। जिलन शांत हो गया और गंभीरता से कहा, यह स्वाभाविक है। लिन युआन ने कहा, हुनी के बिना भी वह अभी भी जुवान हुआंग सीक्रेट दायरे में सतर्क रहेगा। सही बात। मुझे उस अफसर के स्थान के बारे में बताओ। मेडो वॉकर को इतना गुस्सा क्यों आया? लिन युआन ने थोड़ा उत्सुकता से पूछा। प्राचीन भगवान के सभी पुश्तों वाले मेडोजी, जो उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, आसानी से किसी भी बल को अपमानित नहीं करेंगे। शी लैन को इतनी लापरवाही से आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए वह स्पष्ट रूप से वास्तव में नाराज था। हा, ये सुनकर शी लैन के चेहरे पर मुस्कान थी। अवसर का वह स्थान योर मैजेस्टी के अनुयायी द्वारा छोड़ा गया था। जिलन ने तुरंत कहा, वह लिन युआन से कुछ भी नहीं छिपाएगा। यदि ये लिन युआन के लिए नहीं थे, तो वह अभी भी मेडो वॉकर द्वारा शिकार किया जाएगा, और शायद ये क्लोन मर जाएगा। महामहिम। लिन युआन ने सिर हिलाया और सुनी। शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र में अवसर के कई स्थानों में आपकी महिमा के लिए कई शब्द हैं। चांस की भूमि में अधिकांश खजाने के मालिक महान महामहिम के अनुयायी हैं। इस अनुयायी की एक रहस्यमय उत्पत्ति है। वह गलती से एक निश्चित आयाम में एक अंतर में गिर गया और हमारे आयाम में गिर गया। आखिरकार उन्हें उस योर मेजेस्टी ने बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। जिलन का स्वर थोड़ा हैरान था। आयामों का सिद्धांत एक शीर्ष रहस्य नहीं है। आयाम यह एक विवरण है जो अंतरिक्ष के नियमों से ऊपर है। यहां तक कि 12वें स्तर का जीवन, सबसे शक्तिशाली और सड़क का अंतिम अस्तित्व आयाम को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन विभिन्न आयामों के बीच एक गैप की थोड़ी संभावना है, और यदि आप गैप में प्रवेश करते हैं, तो आप जीवित रह सकते हैं, तो अन्य आयामों में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तथाकथित संभावना बहुत छोटी है, और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आयामी अंतर के अस्तित्व को पकड़ नहीं सकता है, और एक बार अंतर दिखाई देने के बाद इसे कुछ सांसों के बाद बहाल किया जा सकता है। ये बात मुझे मिली उस जगह के मालिक के अनुसार मेरा सबसे कीमती खजाना है। जिलन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके सामने एक काला गोला दिखाई दिया। काले गोले को हवा में निलंबित कर दिया गया था, धीरे धीरे घूम रहा था, और रहस्यमय उतार चढ़ाव को बेहोश कर रहा था। लेकिन मैं लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहा हूं और इस खजाने के बारे में कुछ खास नहीं पाया है। जिलन थोड़ा उलझन में देखा। उसके बगल में लिन युआन केवल थोड़ा उत्सुक था, लेकिन जिस क्षण काली गेंद दिखाई दी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसी समय उसके दिमाग में गहरे सभी स्थानों के लिए राजसी और शानदार दरवाजा थोड़ा कंपन करना शुरू कर दिया। अध्याय 304 सद्भावना, प्राचीन भगवान से सभी स्थानों के लिए गेट। लिन युआन ने मानसिक रूप से इसका उल्लेख किया। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स लिन युआन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। यहां तक कि रहस्यमय लौकी को भी पीछे रहना पड़ता है। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में बदलाव ने लिन युआन को बेहद चिंतित कर दिया। ये काली गेंद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को कंपन कर सकती है। क्या इसमें विश्व निर्देशांक शामिल है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि अतीत में कई बार यात्रा करते समय केवल दूसरी दुनिया के निर्देशांक के पास जाने से गेट ऑफ ऑल रियल्म्स बदल सकता है। निश्चित रूप से अन्य संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है। सभी स्थानों के गेट की लिन युआन की सच्ची समझ अभी भी बहुत कम है। मुख्य कारण यह है कि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को अपने गुरु को पहचानने की अनुमति देने के लिए ताकत बहुत कमजोर है।
गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में बदलाव का सामना करते हुए हम सभी पर भरोसा करते हैं कि अटकलें हैं। क्या आप मुझे देख सकते हैं? लिन युआन ने जिलिन को देखा और कहा, यह कैसी बात है? जिलिन ने लिन युआन को सीधे काली गेंद फेंकी। बस जिस क्षण लिन युआन के दाहिने हाथ ने काली गेंद को छुआ, सूचना की एक किरण त्वचा के साथ शरीर में फैल गई और अंत में गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में एकीकृत हो गई। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के निचले भाग में 9 विश्व समन्वय के निशान के पीछे नई दुनिया समन्वय जानकारी धीरे धीरे दिखाई दी। ये वास्तव में दुनिया का समन्वय है, लिन युआन ने पर्क किया, या दुनिया अन्य आयामों में निर्देशांक। लिन युआन और भी खुश थे। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स पर भरोसा करते हुए दुनिया के निर्देशांक लिन युआन के लिए एक अप्रभाषित खजाना घर है। क्या मेरा सबसे कीमती खजाना दुनिया का समन्वय करता है? शायद यह विश्व समन्वय अवसर की उस भूमि के मालिक की घरेलू दुनिया है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। शी लैन के अनुसार लैंड ऑफ चांस का मालिक एक अन्य आयाम से है, जिसने गलती से आयामों के बीच की खाई में प्रवेश किया और बाद में महान योर मैजेस्टी का अनुयायी बन गया। अजीब आयामों के बीच की खाई में रहते हुए भूमि की संभावना के मालिक को अपने घर की दुनिया से बहुत जुड़ा होना चाहिए, लेकिन विभिन्न आयामों के बीच की खाई एक चेस की तरह है जो सबसे मजबूत भी पार नहीं कर सकती है। यहां तक कि अगर आपके पास अपने घर की दुनिया के निर्देशांक हैं, तो यह अर्थहीन है। भूमि की संभावना का मालिक शैनवैंग गुप्त क्षेत्र में महान आपका महामहिम का अनुयायी है और वर्तमान जानकारी के अनुसार ये आपका महामहिम कम से कम एक शक्तिशाली व्यक्ति है। लिन युआन को विश्वास नहीं था कि लैंड ऑफ चांस के मालिक ने कभी भी महान योर मैजेस्टी के लिए नहीं कहा था। विश्व निर्देशांक की मदद से सबसे मजबूत किसी भी दुनिया को एक ही अक्षांश पर बंद कर सकता है, लेकिन अन्य आयामों में सबसे मजबूत कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या तुमने कुछ देखा? उसके बगल में जिलिन ने लिन युआन को उम्मीद से देखा। इस समय वह पहले से ही लिन युआन के लिए लगभग अंधा प्रशंसक था। उन्होंने इसे समझने के बिना लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने लिन युआन से अपेक्षा की कि वे कुछ ही झलकियों के बाद कुछ पता लगा ले। नहीं, लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह पहले से ही जानता है कि यह काली गेंद क्या है, और उसने काली गेंद में सबसे कीमती दुनिया के निर्देशांक को गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में कॉपी किया है। लेकिन इस तरह की बात को खुलकर नहीं कहा जाना चाहिए। लिन युआन किसी को भी गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के बारे में कोई जानकारी नहीं बताएगा। बस शी लैन ने आह भरी। भूमि की संभावना में कई खजाने रखे गए थे। उसने लैंड ऑफ चांस के मालिक की इच्छाओं का पालन किया और सबसे कीमती लोगों में से एक को ले लिया और भाग निकला। अन्य खजाने के लिए के रूप में मेडो वॉकर ठीक पीछे है और शी लैन के पास केवल एक खजाना लेने का समय है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह कुछ महान अवसर होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इससे जिलिन थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने इस क्लोन के विनाश का जोखिम उठाया और मेडो वॉकर द्वारा इतने लंबे समय तक पीछा किया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं के लिए पीछा किया गया था। जब आप वापस आते हैं तो इसे एक नजर के लिए 3 देवी देवताओं को सौंप दें। शायद आप जान सकते हैं कि यह क्या है। लिन युआन ने ब्लैक बॉल को जिलिन को लौटा दिया। इस काली गेंद का अब लिन युआन से कोई मतलब नहीं है। अंदर सबसे महत्वपूर्ण विश्व निर्देशांक को पुनः पेश किया गया है। बहुत सिर्फ इसलिए कि मैं पहचान नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि 3 देवी इसे पहचान नहीं सकती हैं। जिलिन ने थोड़ा सिर हिलाया। शैनवैंग सीक्रेट रेल्म में अवसर के कई स्थानों में निहित कई खजाने और अजीब वस्तुएं दुर्लभ मूल की हैं। यह सामान्य है कि वह अब इसे पहचान नहीं सकता है। दोनों ने थोड़ी देर के लिए काली गेंद को देखना जारी रखा और फिर व्यापार में उतर गए। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? जिलिन ने पूछा। मैं कोर क्षेत्र पर एक नजर डालने जा रहा हूं, लिन युआन ने कहा। शैनवैंग सीक्रेट रेल्म के मुख्य क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग उत्सुक हैं और जाना और तलाशना चाहते हैं। लिन युआन कोर क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था, जो सामान्य था और विशेष अनुरोध नहीं था। मूल क्षेत्र। शी लैन ने कुछ समय के लिए सोचा, ये सिर्फ इतना होता है कि मैं इस बार कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना भी बना रहा हूं। हम दोनों के बारे में कैसे एक साथ आते हैं? जिलिन ने कहा। शैनवैंग सीक्रेट दायरे को कई बार खोला गया है। जिलिन ने भी कई बार प्रवेश किया और बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में कई स्थानों का दौरा किया। बस कोर क्षेत्र याद किया। अब अंदर जाने और देखने का समय है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, हालांकि मेरी ललाट युद्ध शक्ति आपके लिए बहुत कम है, मैं अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए भागने में बहुत अच्छा हूं, जिलिन ने लगातार कहा।
अभी अभी वह आसानी से मैडो वॉकर से बच गया, जिसकी ताकत मिलियन स्तरीय स्तर के करीब थी, जो वास्तव में इस मामले को चित्रित कर सकती है। कम से कम लिन युआन को यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। मैडो वॉकर की खोज का सामना करते हुए लिन युआन अभी भी खड़े हो सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैडो वॉकर को उसे छूने से रोकने के लिए अंतरिक्ष की परतों का उपयोग करना अभी भी मुश्किल है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और मना नहीं किया। यह अभी भी कोर क्षेत्र से बहुत दूर है और विशाल आंतरिक क्षेत्र को पार करने में कम से कम 10 या 20 साल लगेंगे। इस समय के दौरान एक साथ ही होना अच्छा होगा। नोव एल बी जेएनएन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कॉल करने की भावना के लिए। उस समय लिन युआन सिर्फ शीलैंड से अलग होने का कोई कारण खोज सकता है। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली, उनकी अभिव्यक्ति खुशी से भर गई। क्या बढ़िया फसल है। लिन युआन का दिमाग उनके दिमाग की गहराई में डूब गया। नई दुनिया को देखते हुए गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के नीचे उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ समन्वय चिन्ह लगा। इस बार जुवानहुआन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने का लिन युआन का उद्देश्य उस कॉलिंग की भावना के लिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। इसमें वास्तव में एक और आयाम से समन्वित विश्व शामिल था। अन्य आयामों के विश्व निर्देशांक किसी भी मजबूत व्यक्ति के लिए बेकार है, यहां तक कि सबसे मजबूत भी। इसका कोई फायदा नहीं है। यदि आप आयामी बाधा को नहीं तोड़ सकते हैं, तो सिर्फ एक विश्व समन्वय होने का क्या उपयोग है। लेकिन लिन युआन अलग है। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की मदद से वह आसानी से किसी भी दुनिया में आ सकता है, चाहे कितने आयाम या आयाम अलग हो। लिन युआन को केवल कुछ ऐसा करने के लिए सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की एक किरण का उपभोग करने की आवश्यकता है जो सबसे मजबूत भी नहीं कर सकता है। बेशक सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की एक किरण केवल लिन युआन को यादृच्छिक रूप से यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। जैसे जैसे लिन युआन मजबूत होता जाएगा, यादृच्छिक यात्रा के नुकसान अधिक हो जाएंगे। जब लिन युआन पहले या दूसरे स्तर पर थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस दुनिया में आए, वह उन्हें बहुत मदद दे पाएंगे। क्योंकि ताकत बहुत कम है, सुधार की ऊपरी सीमा बहुत अधिक है। लेकिन 5वें, 6ठे, 8वें और 9वें स्तर पर लिन युआन को मदद प्रदान करने वाली दुनिया छोटी और छोटी हो रही है। यह इस वजह से ठीक है कि 8वीं बार यात्रा करते समय लिन युआन ने बेतरतीब ढंग से यात्रा करने के बजाय सीधे आध्यात्मिक दुनिया को चुना। क्या होगा अगर यात्रा के 7वें समय की तरह मैं कम मार्शल आर्ट वाली दुनिया में उतरा और 6ठे स्तर तक भी नहीं पहुंच सका और जादुई शक्तियों के साथ एक भौतिक शरीर को जन्म दे सकता हूं, तो क्या ये दुनिया की बर्बादी नहीं होगी। ब्रेकिंग सोर्स पावर। देखो कि इस दुनिया से जुड़ी दुनिया किस स्तर पर समन्वय कर रही है। लिन युआन दुनिया के सभी स्थानों के गेट के नीचे समन्वय करता है। वह इस दुनिया के निर्देशांक के पीछे दुनिया के लिए काफी उत्सुक था। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में अवसर की भूमि का मालिक महान आपका महामहिम का अनुयायी था। और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का अनुयायी कितना कमजोर हो सकता है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूमि के मालिक की घरेलू दुनिया बहुत कम स्तर की नहीं हो सकती है। यदि यह बहुत कम है, तो इसे आयामी अंतराल से गुजरने से पहले आभा द्वारा टुकड़ों में कुचल दिया जा सकता है। बस लिन युआन ने अपने दिमाग को अलग कर दिया, दुनिया के निर्देशांक का पालन किया, आयाम में प्रवेश किया और एक विशाल दुनिया में आया। ये दुनिया लिन युआन ने ध्यान से देखा। इस समय उनकी दृष्टि का क्षेत्र गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के दृष्टिकोण से था, और वह कई चीजें देख सकते थे जो वह नहीं देख सकते थे। आखिरी बार यात्रा करने से पहले लिन युआन ने आध्यात्मिक दुनिया का अवलोकन किया और आध्यात्मिक दुनिया के ऊपर स्थित परी दुनिया को देखा। आपको पता होना चाहिए कि परी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया एक ही स्थान की परत में नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया का केवल 9वां स्वर्ग उस अंतरिक्ष परत से जुड़ा है जहां परियों की दुनिया स्थित है। थोड़ी देर बाद लिन युआन के विचार चले गए थे। इस दुनिया और मुख्य दुनिया के बीच समय प्रवाह दर लगभग 1 से 200-300 है। लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। समय प्रवाह दर के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस दुनिया का स्तर आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में बहुत मजबूत होना चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया और मुख्य ब्रह्मांड के बीच समय प्रवाह दर की तुलना 500 से 1 है। यद्यपि केवल समय की गति का उपयोग करके दुनिया की ताकत का न्याय करना काफी मनमाना है, लेकिन ये दुनिया की विरासत को काफी हद तक प्रतिबिंबित कर सकता है। और वह दुनिया थोड़ी खास लगती है। लिन युआन विचारशील दिखे। 9वीं बार आप पहले इस दुनिया में आ सकते हैं। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। यद्यपि उसके पास अमर दुनिया के विश्व निर्देशांक हैं, लेकिन एक ताओपूर्वज है जो अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में शक्तिशाली है।
डाओ पूर्वज के अलावा लिन युआन को नहीं पता था कि कोई अन्य डाओ पूर्वज थे या नहीं। लिन युआन के लिए अमर दुनिया का स्तर थोड़ा अधिक है। यदि वह भविष्य में 10वें या 11वें स्तर पर पहुंचता है तो लिन युआन परी दुनिया में आने पर विचार करेगा। वर्तमान 9वें स्तर के लिए लिन युआन नई खोजी गई दुनिया से अधिक संतुष्ट थे। तियानो कबीले क्षेत्र, एक विशाल ग्रह पर तियानो कबीले का सबसे मजबूत 9वां स्तर हुनी ने अपनी आंखें खोली। फिर जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कहाँ है? हुनई थोड़ा डूब गया जब उन्हें पता चला कि गैलेक्सी स्टार मास्टर ने भी जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने निशान तलाशने शुरू कर दिए। युद्ध के मैदान में भी 0001 की संख्या में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने मुर्गियों की तरह तियानु कबीले के 8वें स्तर के अजेय को मार डाला। इस अपमान ने तियानु कबीले के अनगिनत मजबूत लोगों को नाराज कर दिया। हुनई कोई अपवाद नहीं है। मुख्य ब्रह्मांड में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मानव क्षेत्र के अंदर है। सबसे शक्तिशाली की नाक के नीचे वह हुनी को कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं है। भविष्य में बड़े पैमाने पर विदेशी युद्ध के मैदानों पर भी यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मानव सभ्यता गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को बड़े पैमाने पर विदेशी युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार है या नहीं। यहां तक कि अगर वह देता है तो वह निश्चित रूप से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए कई ट्रम्प कार्ड तैयार करेगा। वह हुनी भी अनिश्चित था कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ क्या करना है। लेकिन शैनवैंग सीक्रेट दायरे में हुनी को विश्वास नहीं था कि वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या किसी मजबूत व्यक्ति ने देखा है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने एक बार मेडो वॉकर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? हुनी ने तुरंत मेडो वॉकर से संपर्क करना शुरू कर दिया। तियानो कबीले का मेडो जिंगजे के साथ एक अच्छा रिश्ता है। प्राचीन देवता, पूर्वज और कई देवता एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। लंबे समय के बाद नहीं, हन्नी के सामने मेडो वॉकर की छाया दिखाई दी। मडाओ, हुनी ने मेडो वॉकर को देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कुछ समय पहले मैंने खजाने के कारण गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से संपर्क किया था। मेडो वॉकर ने इससे इनकार नहीं किया। चूंकि हमारे पास संपर्क था, इसलिए मैंने गैलेक्सी स्टार मास्टर का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों और कारण और प्रभाव के नियमों का उपयोग किया होगा, है ना? हुनई ने पूछना जारी रखा। मेडो वॉकर का गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ सिर पर टकराव था और इसका कारण और प्रभाव बहुत बड़ा था। कारण और प्रभाव के बीच संबंध की मदद से दूसरे पक्ष के स्थान को मोटे तौर पर बंद किया जा सकता है। बेशक इस तरह की लॉकिंग ताकत और दायरे में समान होनी चाहिए। यदि लिन युआन द्वारा मारे गए 8वें स्तर के तियानु जनजाति अजेय थे और 8वें स्तर और 9वें स्तर के कर्म पर बंद थे, तो वे ऐसा कर सकते थे या नहीं? कर्म के पीछे नुकसान होगा। इस मेडो व्यवसाय हिचकिचाया। चिंता मत करो, जब तक आप मुझे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मैं हुनई का स्थान बताते हैं, निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे। हुनी ने गंभीर स्वर में कहा। हुनी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैं वास्तव में नहीं जानता। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड भी कारण और प्रभाव के नियमों में बहुत जानकार है। मैं इसे लॉक नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। मदोजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कारण और प्रभाव के नियमों से बेहतर है। हुनी ने आश्चर्यचकित किया। हाँ, मेडो वॉकर ने सिर हिलाया। उस मामले में इसे भूल जाओ। हुनई को कुछ भी संदेह नहीं था। मेडो चिकित्सकों के साथ संबंधों को काटे। ब्रह्मांड का एक और हिस्सा। माधुओ वाकर ने हुनी की छाया को गायब होते देखा। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। एंसेस्टर, क्या हुनई को इस तरह धोखा देना वास्तव में ठीक है? मेडो वॉकर ने उस तरफ देखा जहां एक बड़ा आंकड़ा बैठा था। ये मेडो वॉकर का पूर्वज प्राचीन देवता था। लिन युआन के साथ लड़ाई के बाद मेडो जिंगजे ने अपने पूर्वज को सब कुछ बताने की पहल की, क्योंकि उन्हें लगा कि लिन युआन की प्रतिभा बहुत भयानक थी। यहां तक कि अगर उसने हुनई के बारे में जानकारी का खुलासा किया तो भी वह अनिश्चित महसूस करता था और उसे अपने पूर्वजों की सलाह की आवश्यकता थी। अभी अभी हुनी ने उनसे संपर्क किया और मेडो जिंगजे इस बात पर विचार करने वाले थे कि क्या हुनी के अनुरोध पर सहमत होना है। आखिरकार हुनी तियानु कबीले से है और वह आज तियानु कबीले में सबसे मजबूत 9वें स्तर का है। वह भविष्य में भगवान बनने में सक्षम हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मेडो वॉकर इसके बारे में सोच पाता, उसके बगल में मौजूद प्राचीन ईश्वर पूर्वज ने उसे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के ठिकाने के बारे में नहीं बताने का संकेत दिया। धोखा। धोखा क्या है? प्राचीन भगवान पूर्वज मेडो वॉकर पर नजर रखते थे। पूर्वज, आप और मैं इतने लंबे समय तक ब्रह्मांड में चलने के लिए क्या भरोसा करते हैं? यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है।
प्राचीन भगवान पूर्वज गंभीर लग रहे थे। फिर गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत, अगर यह वास्तव में जैसा कि आपने वर्णित किया है, उनकी प्रतिभा और योग्यता अफवाहों से भी अधिक है। आपने कब तक 9वें स्तर में प्रवेश किया है और आपको हराने की ताकत है? उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ हुनई है। मदोजी अभी भी थोड़ा चिंतित है। उन्होंने हुनी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड भी कारण और प्रभाव के नियमों में अच्छा था। इस संबंध में यह आसानी से साबित हो गया था कि जिस चीज की जरूरत थी, वह एक और 9वें स्तर के बिजलीगर की उपस्थिति थी, जो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ लड़ सकता था और कारण और प्रभाव के नियमों में अच्छा था। फिर यह सत्यापित करने के लिए कारण प्रेरण के साथ लॉक करें कि क्या गैलेक्सी स्टार मास्टर कारण और प्रभाव के नियमों में अच्छा है। माधु और जिंगजे चिंतित थे कि अगर हुनी को पता चला कि वह उसके साथ काम कर रहा है। बस क्या, प्राचीन भगवान पूर्वज ने अपनी आंखें घुमाई। हुनी केवल 10वें स्तर तक ही पहुंच सकता है, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड में 11वें स्तर तक पहुंचने की उच्च संभावना है। इस महत्व के साथ कि मानव सभ्यता उस पर निर्भर है, वह उस कदम तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप हुनी को नाराज करते हैं, तो मेरे पूर्वज अभी भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। प्राचीन भगवान पूर्वज मेडो वॉकर पर नजर रखते थे। लेकिन अगर मैं गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मेरे पूर्वज और मुझे भविष्य में आपके द्वारा फंसाया जा सकता है। पिछले 2 घंटे टिल्डा। यदि आप मतदान नहीं करते हैं, तो आपका मासिक टिकट वास्तव में समाप्त हो जाएगा टिल्डा टिल्डा। मैं इस महीने का अंतिम मासिक टिकट मांग रहा हूं टिल्डा टिल्डा टिल्डा। अध्याय 305। 15 साल बाद। समय बीत गया और 15 साल पलक झपकते ही बीत गए। गैलेक्सी मेन स्टार, स्टार लॉर्ड हॉल। लिन युआन का असली रूप क्रॉस लेग बैठा था। उसके सामने के छोटे से क्षेत्र में अंतरिक्ष बेहोश हो रहा था और समय धीरे धीरे विकृत हो गया था। बस क्षेत्र में समय की प्रवाह दर कभी कभी बढ़ जाती है और कभी कभी धीमी हो जाती है। जब से मैंने 9 साल पहले समय के नियमों के साथ शुरुआत की है, मेरी बात की समझ की गति धीमी और धीमी हो गई है। लिन युआन ने अपने सामने अलग अलग समय प्रवाह दरों के साथ क्षेत्र को देखा। ऐसा लगता है कि अगर मैं 9वें स्तर पर समय के पूर्ण नियमों को समझना चाहता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा नहीं होगा। भले ही मैं इसे जबरन समझने के लिए अपनी स्वर्ग चूक समझ पर भरोसा करता हूं, लेकिन शायद सैकड़ों हजारों साल और सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। इस कौशल के साथ मैं बहुत समय पहले मजबूत के दायरे में पहुंच गया हूं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। समय के नियम 9वें स्तर से 10वें स्तर तक तोड़ने में सहायक नहीं है। किसी की नींव में सुधार जैसी कोई चीज नहीं है। आमतौर पर एक 9वें स्तर के विशेषज्ञ समय के नियमों के लिए अपने समय और ऊर्जा का बहुत अधिक समर्पित नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से एक अथाह गड्ढा था और केवल लिन युआन ने अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ कुछ वर्षों के लिए कोशिश की और अंत में निष्कर्ष निकाला कि समय के नियमों को समझने में उसे 100,000 साल लगेंगे। बेशक यहाँ 1,00,000 साल 9वें स्तर पर समय को संदर्भित करता है। एक बार लिन युआन 10वें स्तर या यहाँ तक कि 11वें स्तर पर कदम रखता है, एक उच्च छत के नीचे ज्ञानोदय का समय अनिवार्य रूप से बहुत छोटा हो जाएगा। वास्तव में अंतरिक्ष के नियमों की तुलना में समय के नियमों का प्रभाव काफी बेकार है। यह अपनी विरासत से जुड़ा हुआ है। जीवन सार के उच्च स्तर के बिना यह मूल रूप से बिना किसी उपयोग के है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उदाहरण के लिए कुछ प्राचीन 11वें स्तर के प्राणी, उनमें से बहुत कम लोग समय के नियमों को भी समझ पाए हैं। लेकिन क्या ये प्राचीन 11वें स्तर के प्राणी समय की लंबी नदी में कदम रखने की हिम्मत करते हैं और अतीत में मारे गए जीवन को फिर से जीवित करने के लिए ऊपर की ओर तैरते हैं? हिम्मत मत करो। यहाँ तक कि अगर वह सबसे कमजोर छठे स्तर के जीवन को फिर से जीवित करता है, तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह मुख्य ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग नियमों के खिलाफ जाता है। एक बार जब आप इसे करते हैं, तो आपको मुख्य ब्रह्मांड से बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का जीवन सार अविश्वसनीय रूप से गहरा है और पुनरुत्थान के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का सामना कर सकता है। 11वां स्तर इस क्षमता के होने से बहुत दूर है। लिन युआन को अब समय नियमों से परिचित कराया गया है। वह केवल समय में तेजी ला सकता है और समय को कम कर सकता है, और मुख्य दुनिया में समय प्रवाह दर की तुलना में ये 3 गुना तक हो सकता है। भले ही यह समय में तेजी या समय मंदी हो, ये केवल अधिकतम 20 सांसों के लिए बनाए रखा जा सकता है। एक बार जब कवरेज क्षेत्र शरीर के चारों ओर 3 फीट से अधिक हो जाता है, तो रखरखाव का समय गिर जाएगा। यदि समय त्वरण और मंदी क्षेत्र में ढके हुए शक्तिशाली व्यक्ति के पास लिन युआन की तुलना में अधिक जीवन सार है, तो वह पहले से गिर सकता है।
एक छोटे से मछली पकड़ने के जाल की तरह ये व्हेल को कैसे फंसा सकता है। अपने शरीर पर समय के प्रवाह को धीमा करने के लिए, यह महसूस करते हुए कि एक दिन एक वर्ष में बाहरी दुनिया में बीत गया है, जीवन को बढ़ाने के लिए एक अलग तरह की क्षमता प्राप्त करना। ये केवल जीवन का विस्तार कर सकता है। जब समय की प्रवाह दर मुख्य ब्रह्मांड से अलग होती है, तो मुख्य ब्रह्मांड के कई नियमों और रास्ते की धारणा धुंधली हो जाएगी। समय स्तंभ नियम है। ये समय की शक्ति के आशीर्वाद के साथ है कि जीवन कई महान नियमों के उतार चढ़ाव और परिवर्तनों को महसूस कर सकता है। समय के नियम मुख्य ब्रह्मांड के साथ असंगत हैं, जो ब्रह्मांड के नियमों को समझने के मार्ग को सक्रिय रूप से काटने के बराबर है। जब तक समय प्रवाह क्षेत्र में नए एवेन्यू नियमों को संचालित करने के लिए फिर से बनाया जाता है। लिन युआन की 8 यात्राओं के दौरान हर बार यात्रा करने वाली दुनिया की समय प्रवाह दर मुख्य ब्रह्मांड से अलग थी, लेकिन वह अभी भी एवेन्यू के नियमों को समझ सकता था। ये समय की गति के कारण है जो दुनिया के माध्यम से यात्रा करता है, और एवेन्यू के संचालन के लिए इसी नियम है। जुआन हुआन सीक्रेट रियलम। लिन युआन ने तारों वाले आकाश की गहराई पर नजर डाली। 15 साल बाद सूर्य आत्मा ने लगभग आधे से अधिक आंतरिक क्षेत्र की यात्रा की थी। कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में अधिकतम 5 या 6 साल लगेंगे। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र, अंतरिक्ष की परतों में गहरा। लिन युआन और शी लैन अपने रास्ते पर है। ये कहना होगा कि लिन युआन की यात्रा दक्षता में शी लैन के साथ यात्रा करने के बाद बहुत सुधार हुआ है। हालांकि जिलेन की लड़ाकू शक्ति औसत है, वह स्थानिक परतों के बीच कूद में बहुत अच्छी है। लिन युआन अक्सर उसकी तरफ से उसका पीछा करके बहुत परेशानी से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कठिन आदिवासी जीवन का सामना करते समय शी लैन लिन युआन को दूर ले जाएगा जैसे ही आदिवासी जीवन ने अंतरिक्ष परत की गहराई में उतार चढ़ाव को देखा। स्वदेशी जीवन को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी है। जुआन हुआन सीक्रेट दायरे को खोले हुए 20 साल से अधिक समय हो गया है। जिलेन ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा जैसे उसने जल्दबाजी की। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मेरे कई दोस्त मर चुके हैं। जिलेन ने कहा, अगर मैंने आपकी बात नहीं सुनी, तो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और अवसर के उन स्थानों से दूर रहा, मैं शायद अब मर जाऊंगा। अवसर की भूमि में महान खजाने का जन्म होगा, जो महान अवसर और महान जोखिम दोनों है, क्योंकि वहां कई मजबूत विदेशी भाग रहे होंगे, और यदि आप महत्वपूर्ण खजाने के लिए लड़ने जाते हैं, तो आप उस मजबूत विदेशी के हाथों मर सकते हैं। शैनवैंग सीक्रेट रेल्म की जिलेन की यात्रा ने पहले ही बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। अज्ञात काली गेंद के अलावा वह अवसर की जगह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थी। अब जिलेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सुचारू रूप से उतरना है। वास्तव में, लिन युआन ने सिर हिलाया। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कुछ 9वें स्तर के मानव विकासवादियों के साथ भी दोस्ती की है और इस बार जुआन हुआन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के बारे में कुछ जानकारी सीखी है। अब जुआन हुआन सीक्रेट दायरे में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बाहरी क्षेत्रों में छिपे हुए मजबूत एलियंस सबसे अधिक संभावना प्राप्त करेंगे और गुप्त दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिलेन के चेहरे पर उपहास का एक संकेत दिखाई दिया, लेकिन अब लाखों और दसियों लाख स्तरों के लाखों 9वें स्तर के विदेशी विशेषज्ञ हैं, जो बाहरी क्षेत्रों को स्वीप करना शुरू करते हैं। ये सुनकर लिन युआन हैरान नहीं हुए। शैनवैंग सीक्रेट दायरे 20 से अधिक वर्षों के लिए खुला है, और जो मौजूदा 9वें स्तर तक जीवित रह सकते हैं, उन्होंने मूल रूप से कुछ हासिल किया है। वे उन 9वें स्तर के एलियंस के शिकार लक्ष्य हैं जिनके लाखों स्तर और दसियों लाख स्तर हैं। अवसर की भूमि का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय उस व्यक्ति को सीधे देखना बेहतर है जिसके पास अवसर की भूमि है। मुख्य ब्रह्मांड में, यदि आप 9वें स्तर के शिकारी का शिकार करना चाहते हैं, भले ही आप सिर्फ 9वें स्तर पर प्रवेश कर रहे हो, तो आपको कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रतिद्वंद्वी का समर्थन समूह आपका समर्थन करेगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही आप 9वें स्तर के व्यक्ति को मार दें, लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि वह एक क्लोन होगा, और वह बहुत मूल्यवान खजाने को नहीं ले जाएगा। लेकिन ये शैनवैंग सीक्रेट दायरे में अलग है। लाखों स्तरों और दसियों लाख स्तरों वाले उन शक्तिशाली एलियंस की नजर में, उन 9वें स्तर के 10,000 स्तर के विशेषज्ञ जो अब तक बच चुके हैं, वे चलने वाले खजाने की टुकड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। उनमें से किसी एक को मारने से बहुत पैसा मिल सकता है। यहां तक कि लिन युआन, जिन्होंने अवसरों से बचने की पूरी कोशिश की, ने बहुत कुछ हासिल किया है, अकेले अन्य मजबूत लोगों को। इसके अलावा, बाहरी क्षेत्र सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे पहले बह गया है। लिन युआन और जिलेन ने कोर क्षेत्र की ओर बढ़ने की पहल की, लेकिन शिकारियों द्वारा छापे की पहली लहर से बचा गया।
जब तक आप शैनवैंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते हैं और फिर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप केवल बंद होने के दिन तक इंतजार कर सकते हैं, बाहरी क्षेत्र में हो सकते हैं, और फिर सक्रिय रूप से बाहर रखा जा सकता है। लिन युआन का स्वर थोड़ा भावुक था। हालांकि शैनवैंग सीक्रेट दायरे में मुख्य ब्रह्मांड में 333 प्रवेश द्वार हैं, वे केवल प्रवेश द्वार हैं, निकास नहीं। एक बार जब आप बंद होने के दिन बाहरी क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो आपको गुप्त दायरे में छोड़ दिया जाएगा, और जिस परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं, वह गुप्त दायरे की शक्ति से गला घोंटकर मार दिया जाएगा। लॉर्ड गैलेक्सी स्टार, आपने पिछले 15 वर्षों में कुछ सफलताएं हासिल की होंगी, है ना? जिलन ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की और जिज्ञासा से बाहर पूछा। यदि यह अन्य 9वें स्तर के पावरहाउस थे, तो जिलन 15 साल में ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। 15 साल में एक सफलता। एक लंबे जीवन काल के साथ 9वें स्तर के बिजली घर के लिए 15 साल भी झपकी लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये लिन युआन है। जिलन कह सकती है कि उसने लिन युआन की वृद्धि दर को अपनी आंखों से देखा था। दशकों पहले लिन युआन अभी भी मध्यम आकार के विदेशी युद्ध के मैदान में उन 8वें स्तर के प्राणियों के खिलाफ लड़ रहा था। नतीजतन उसे मेडो जिंगजे जैसे 9वें स्तर के बिजलीघर को हराने में सक्षम होने में देर नहीं लगी, जो मिलियन स्तरीय दायरे के करीब था। ऐसा 15 साल पहले हुआ था। अब 15 साल बीत चुके हैं। लिन युआन केवल मजबूत होगा। वास्तव में एक सफलता है। लिन युआन मुस्कुराया और इससे इनकार नहीं किया। बहुत विकृत, जिलन साइड। पूर्व के छोटे आदमी को कदम से कदम मिलाते हुए देखने की यह भावना, जल्दी से उसे पार करते हुए और खाई को चौड़ा करते हुए, जिलन को थोड़ा जटिल महसूस हुआ। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के रूप में एक ही युग में रहते हुए, मुझे नहीं पता कि यह भाग्यशाली है या दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि जिलन ने पूछना जारी नहीं रखा, क्योंकि विस्तार से पूछना थोड़ा अतिव्यापी लग रहा था। लेकिन पिछले 15 वर्षों में कई सफलताएं अभी भी लिन युआन के दिमाग से निकली हैं। पहला समय के नियमों का परिचय है, एक उपलब्धि जो अधिकांश 9वें स्तर के प्राणी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप 9वें स्तर के जीवन भाग्य समय नियम के साथ शुरू करते हैं, तो आप 9वें स्तर के चरम पर हैं और कोई प्रगति नहीं कर सकते। सौभाग्य और संचित संचय के साथ युग्मित, आप मुश्किल से इसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, लिन युआन ने 20 या 30 साल पहले 9वें स्तर पर प्रवेश किया है और समय के नियमों को समझना शुरू कर दिया है। ये कहना अविश्वसनीय है कि यह अविश्वसनीय है। समय के नियमों के साथ शुरू होने से प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति में बहुत सुधार नहीं होता है, लेकिन इसके सहायक प्रभाव बहुत दुर्लभ और दुर्लभ हैं। दूसरा अंतरिक्ष परत का विकास और व्युत्पत्ति है। 15 वर्षों में लिन युआन की अंतरिक्ष परत को 198,000 परतों में विकसित और विकसित किया गया है। अंतरिक्ष परत के वजन से देखते हुए लिन युआन 100,000 परत के दायरे में भी कमजोर नहीं है। लिन युआन की 100 मिलियन मील से अधिक की आंतरिक दुनिया के साथ संयुक्त 198,000 अंतरिक्ष परतें सुपरइम्पोज्ड हैं। लिन युआन की सिर पर हत्या की शक्ति 2 मिलियन अंतरिक्ष परतों तक बढ़ने का अनुमान है। बेशक ये केवल सिर पर हत्या की शक्ति के संदर्भ में था। अन्य पहलुओं में लिन युआन अभी भी 2 मिलियन अंतरिक्ष परत विशेषज्ञों से बहुत कम था। उदाहरण के लिए, कई स्थानिक परतों की महारत और एक पल में स्थानिक परतों की संख्या। इसके अलावा लिन युआन कभी कभी सबसे शक्तिशाली आदमी के शरीर को समझना जारी रखता था, जो राक्षसी विकास के अधिक रास्तों को समझने की उम्मीद करता था। सबसे पहले, ये राक्षसी विकास पथ लिन युआन के लिए सहायक है। भले ही वह 9वें स्तर पर पहुंच जाए, फिर भी वे फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरा यह है कि लिन युआन अपने मैजिक जेड टॉवर के सदस्यों के स्तर में सुधार करना जारी रखना चाहता है। मैजिक जेड टॉवर के मुख्य सदस्यों के बाद अनुक्रम सदस्य हैं। सामान्य सदस्यों और कोर सदस्यों की तुलना में अनुक्रम सदस्यों ने मैजिक जेड टॉवर में वास्तव में सत्ता ग्रहण करना शुरू कर दिया। यदि लिन युआन मैजिक जेड टॉवर अनुक्रम का सदस्य बन सकता है, तो वह संभवतः उस मैजिक जेड स्पेस में कुछ अनुमतियां प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस तरफ, यहां तक कि भविष्य में मजबूत एलियंस होंगे जो जादू जेड के निशान को संघनित करते हैं और जादू जेड भवन के साधारण सदस्य बन जाते हैं। मैजिक जेड मार्क की मदद से वे मैजिक जेड स्पेस में आएंगे। लिन युआन भी अपने स्वयं के अनुक्रम शिष्य प्राधिकरण के आधार पर उन्हें बाहर कर सकते हैं। इससे जादू की जेड जगह से विदेशियों को लाभ होने की संभावना समाप्त हो गई। लिन युआन अच्छी तरह से जानते थे कि 9 मंजिला काली इमारत के इनाम पुस्तकालय में खजाने अत्यंत दुर्लभ थे। लिन युआन ने यह भी अनुमान लगाया कि जब तक वह मैजिक जेड टॉवर के सदस्य के रूप में अपने स्तर में सुधार करना जारी रखता है, तब तक वह एक दिन मैजिक जेड टॉवर का प्रभार ले सकता है और मैजिक जेड टॉवर का नया मालिक बन सकता है।
हालांकि मैजिक जेड टॉवर लंबे समय से मैजिक जेड टॉवर के मालिक के गायब होने के साथ मना कर दिया गया है, इसके कई सदस्य भी बिखरे हुए और छिपे हुए हैं। लेकिन एक पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। 9 मंजिला काली इमारत में कोई भी इनाम पुस्तकालय लिन युआन की आंखों को हल्का बना सकता है, अकेले मैजिक जेड बिल्डिंग को ही दे। अंतिम चरण रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करना है। अब लिन युआन ने छठे नीले तरल को अवशोषित कर लिया है और नीले तरल के अवशोषण के आधे से अधिक को पूरा कर लिया है। उनके शरीर के अंदर की दुनिया का क्षेत्र 180 मिलियन मील तक पहुंच गया है। आपको पता होना चाहिए कि कई स्थानिक परतों को खोलने के बाद हर बार शरीर के अंदर की दुनिया बढ़ जाती है, प्रत्येक स्थानिक परत की शक्ति भी बढ़ जाएगी। लिन युआन की ताकत पर प्रभाव को गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। NO12BIN.CO बेशक 180 मिलियन मील के दायरे वाली आंतरिक दुनिया केवल लिन युआन के सच्चे शरीर तक पहुंच सकती है। सूर्य युवानशेन के लिए जो जुवानहुआन के रहस्यमय क्षेत्र में है, शरीर के अंदर की दुनिया अभी भी उसी आकार की है जैसे प्रवेश करने से पहले। आखिरकार लिन युआन के लिए सूर्य आत्मा को अवशोषित करने के लिए जुवानहुआन सीक्रेट दायरे में रहस्यमय लौकी भेजना असंभव है। वास्तव में इसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से पारगमन किया जा सकता है। जब आप शटल की दुनिया में होते हैं तो आप मुख्य दुनिया से शटल दुनिया में आइटम भेजने के लिए सीमा तोड़ने वाले स्रोत की शक्ति खर्च कर सकते हैं। इसी तरह जब मुख्य दुनिया में लिन युआन का असली शरीर और आत्मा भी गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से तुरंत वस्तुओं को टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके लिए बस सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के समर्पण की आवश्यकता है। शैनवैंग गुप्त दायरे के अलगाव के लिए के रूप में यहां तक कि आयामी दीवार को पार किया जा सकता है, अकेले शैनवैंग गुप्त दायरे। लेकिन लिन युआन ने अभी भी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जब तक रहस्यमय लौकी जुवानहुआन सीक्रेट दायरे में दिखाई देती है, तब तक इसे खोने का खतरा होता है। क्या होगा जबकि सन युआन शेन रहस्यमय लौकी पकड़े हुए थे, उन्हें एक मजबूत आदमी का सामना करना पड़ा जिसे लिन युआन विरोध नहीं कर सकता था, या जुवानहुआन सीक्रेट दायरे का खतरा ही था और रहस्यमय लौकी खो दी? क्या ये दिल तोड़ने वाला नहीं होगा? सीमा ब्रेकिंग सोर्स पावर। लिन युआन ने राहत की सांस ली। 15 साल पहले उन्होंने सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की 71 किरणें जमा की थीं। अब लिन युआन की सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति एक झपट्टा में 120 किरणों तक पहुंच गई है। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की इतनी बड़ी मात्रा के साथ लिन युआन एक समय यात्रा को अनुकूलित भी कर सकता है। ये केवल सीमा तोड़ने वाले स्रोत की शक्ति का 100 किस्में लेता है, जो गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को दुनिया द्वारा चयनित शर्तों के अनुसार यात्रा करने की अनुमति देता है। अगर यह यात्रा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा के लिए नहीं थे, तो मैं अब इसके माध्यम से यात्रा करना चाहता था। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब वह अड़चन से टूटने की कगार पर था, लिन युआन शटल के लिए तैयार नहीं था, इस डर से कि प्रभाव उसकी सफलता में देरी करेगा। पर अब बस जब संचय करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, तो अंतरिक्ष की एक परत को खोलने में हर समय खपत होती है। ये कहा जा सकता है कि लिन युआन के लिए यात्रा करने का ये सबसे अच्छा समय है। दुर्भाग्य से वह अब शैनवैंग सीक्रेट दायरे में है और जितनी जल्दी हो सके कॉलिंग सेंस के कारण का पता लगाने के लिए उसने शटल अवसर को स्थगित करने का फैसला किया। ये वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का कोई नुकसान नहीं है। कोर क्षेत्र तक पहुंचने में 5 या 6 साल लगेंगे। उसके बगल में जिलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन फुसफुसाया कि वह भी व्यक्ति में शैनवैंग सीक्रेट दायरे के मुख्य क्षेत्र पर एक नजर डालना चाहता था। ये सही है। लिन युआन ने सिर हिलाया, जैसे वे दोनों अपने रास्ते पर जल्दी कर रहे थे। बूम! अंतरिक्ष की कई परतों को प्रभावित करते हुए एक भयानक आकाशीय घटना दूर के स्थान से आई। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने आकाश में उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर देखा।